चैप्टर 2531 टू 2540। येज़िवेन के काफिले से चले जाने के बाद वह जल्द ही शहर में हेवन पवेलियन शाखा पहुंचे। स्वर्ग मंडप की कई शहरों में शाखाएं थीं। जितना बड़ा शहर उतनी बड़ी स्वर्ग मंडप की शाखा और उतना ही ऊंचा अधिकार। यान सिटी निस्संदेह शीर्ष शहर था, इसलिए स्वर्ग मंडप की शाखा भी शीर्ष पर थी। संपूर्ण स्वर्ग मंडप की शाखा एक बहुत ही भयानक कलाकृति थी। इसकी आभा थोड़ी स्पष्ट थी, लेकिन यह पूरे स्वर्ग मंडप की रखवाली कर रही थी। कोई सोच सकता है कि यह कितना शक्तिशाली था। लोग एक ज्वार की तरह उमड़ते हुए अंदर और बाहर आते थे। विभिन्न जातियों के विशेषज्ञ यहाँ सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए आए थे। येज़िवेन के प्रवेश करने के बाद उन्होंने तुरंत एक देवता के रूप में अपनी आभा प्रकट की और उन्हें तुरंत वीआईपी मंडप में आमंत्रित किया गया। यह भी बेहद सामान्य था। किसी भी संगठन में एक देवता स्तर का विशेषज्ञ वीआईपी होने के लिए पर्याप्त था। बेशक ताकत में अंतर के अनुसार वीआईपी के स्तर में अभी भी अंतर थे। वरिष्ठ, कृपया एक क्षण के लिए यहाँ प्रतीक्षा करें। हमारे पर्यवेक्षक जल्द ही यहाँ होंगे। इस परिचारक की साधना अच्छी थी, लेकिन वह केवल रहस्यमय क्षेत्र में था। वह अभी भी डेमिगॉड स्तर से थोड़ा दूर था। उसने देवता स्तर के विशेषज्ञ की उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत पर्यवेक्षक को खोजने चला गया। वे जो स्वर्ग मंडप जैसी शाखा के पर्यवेक्षक बन सकते थे, मूल रूप से वे सभी देवता थे जिन्होंने अपने ताव की पुष्टि की थी। जल्द ही वीआईपी मंडप से एक खूबसूरत महिला निकली। उसने एक लंबा लहंगा पहना हुआ था और उसका स्वभाव असाधारण था। वह मूल रूप से एक देवी थी। उस महिला ने येज़िवेन को महसूस किया और पाया कि यह मिट्टी के बैल की तरह समुद्र में प्रवेश कर रहा था। वह कुछ भी पता नहीं लगा पाए। उसने केवल महसूस किया कि वह अथाह था। नमस्कार सीनियर, क्या मैं जान सकता हूं कि आप किस प्रकार की जानकारी के बारे में पूछताछ करना चाहते हैं? सुंदर महिला जल्दी से उसके दिमाग में चली गई। उसे एक शक्तिशाली देवता नहीं मिला जो उसके सामने बैंगनी वस्त्र पहने युवक से मेल खा सके। उसकी साधना के साथ लोगों को याद रखना बस एक बुनियादी क्षमता थी। हालांकि उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी। इस बात की बहुत संभावना थी कि यह व्यक्ति अपनी असली पहचान प्रकट नहीं करना चाहता था। इसकी भी प्रबल संभावना थी। क्या आप यहाँ किसी जानकारी के बारे में पूछताछ कर सकते हैं? क्या आप लंबे समय तक जानकारी एकत्र करने में भी मदद कर सकते हैं? येज़िवेन ने पूछा। हाँ, जब तक आप हमें पर्याप्त मुआवजा देते हैं, हम स्वाभाविक रूप से उन चीज़ों के बारे में जानकारी एकत्र करने में मदद कर सकते हैं जिनमें आप लंबे समय से रुचि रखते हैं। सुंदर देवी ने जल्दी से कहा। ठीक है, मैं पुनर्जन्म घास नामक एक प्रकार की दिव्य सामग्री के बारे में पूछना चाहता हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या आपके स्वर्गीय मंडप में पुनर्जन्म घास के बारे में कोई जानकारी है? येज़िवेन ने पूछा। वरिष्ठ, आप पुनर्जन्म घास की तलाश कर रहे हैं। इसे खोजना आसान नहीं है, प्राचीन काल से बहुत कम दिखाई दिए हैं। सुंदर देवी का मस्तिष्क एक सुपर कंप्यूटर की तरह था। उसने पुनर्जन्म घास के बारे में पढ़ी गई जानकारी को तुरंत याद किया। इस प्रकार की दिव्य सामग्री स्वाभाविक रूप से बहुत मूल्यवान थी, लेकिन न केवल यह मूल्यवान थी, बल्कि ऐसा हुआ कि यह दुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ, इस हद तक कि बहुत से लोगों ने इसके बारे में सुना भी नहीं होगा। केवल हेवन पवेलियन, जो अनगिनत वर्षों से सभी प्रकार की जानकारी एकत्र कर रहा था, इसके कुछ अभिलेख प्राप्त करने में सफल रहा था। हालांकि यह केवल कुछ ही बार था। वह नहीं जानती थी कि सामने वाला व्यक्ति पुनर्जन्म घास किस लिए चाहता है। जैसा कि यह कई बार प्रकट नहीं हुआ, बहुत कम लोग पुनर्जन्म घास के प्रभावों को जानते थे। यहाँ तक कि स्वर्ग मंडप भी कोई अपवाद नहीं था। हालांकि जब सामने वाले ने पूछा तो उसके पास उसके कारण होंगे। मुझे आश्चर्य है कि वरिष्ठ पुनर्जन्म घास की तलाश क्यों कर रहे हैं? उस देवी ने पूछा। क्या मुझे आपको यह समझाने की जरूरत है? येज़िवेन ने उसकी ओर उदासीनता से देखा। देवी ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं नहीं, कृपया गलत मत समझिए। हम आपकी निजता में ताक झांक नहीं करना चाहते। यह सिर्फ इतना है कि हम पुनर्जन्म घास के प्रभावों को इकट्ठा करने के लिए भी जिम्मेदार हैं। यदि आप हमें पुनर्जन्म घास के प्रभावों में से एक प्रदान कर सकते हैं, तो हम आपको इस जानकारी के लिए भुगतान भी कर सकते हैं। यह तुम्हारा काम नहीं है। येज़िवेन ने अपना सिर हिलाया और पुनर्जन्म घास के प्रभावों को प्रकट नहीं किया। वह अफसोस की बात है। देवी के चेहरे पर दया के भाव थे और उन्होंने कहा, हम पुनर्जन्म घास के बारे में जानकारी खोजने में आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन इसे भी सक्रिय और निष्क्रिय में विभाजित किया गया है। यदि यह निष्क्रिय है तो हम आपको सूचित करेंगे यदि हम प्राप्त करते हैं पुनर्जन्म घास के बारे में कोई जानकारी। हालांकि इसमें लंबा समय लग सकता है। यदि यह सक्रिय है तो हम पुनर्जन्म घास के बारे में जानकारी प्राप्त करने में आपकी मदद करने के लिए स्वर्ग के मंडप की शक्ति का उपयोग करेंगे। आप किसे चुनना चाहेंगे? येज़िवेन ने एक पल के लिए सोचा और कहा, मैं सक्रिय चुनता हूँ। जितनी जल्दी उतना अच्छा, अधिक विस्तृत जानकारी बेहतर। यह स्वाभाविक है। शुल्क के संबंध में हम आपसे शुल्क लेने के लिए जानकारी के महत्व और विवरण का न्याय करेंगे।
आपको इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हमारी अभी भी प्रतिष्ठा है, देवी ने पेशेवर रूप से कहा। उसने कई बार ऐसी परिस्थितियों का सामना किया था और वह इससे बहुत परिचित थी। हालांकि पुनर्जन्म घास बहुत दुर्लभ है। यदि आप चाहते हैं कि हम इसे खोजने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करें तो सबसे बुनियादी भी 100 मिलियन दिव्य जड़ों की कीमत होगी। आप क्या सोचते हैं? उसने येक्षिवेन को देखा। एक ऋषि विमान विशेषज्ञ के लिए भी 100 मिलियन दिव्य मूल एक बड़ी राशि थी। यह कुछ ऐसा नहीं था जिसे आम लोग निकाल सकते थे। हालांकि पुनर्जन्म घास वास्तव में दुर्लभ थी। इसके अलावा इसे खोजने के लिए उन्हें जिन जनशक्ति और संसाधनों की आवश्यकता थी वे महत्वहीन नहीं थे। उन्हें कई क्षेत्रों के खुफिया नेटवर्क का उपयोग करने की आवश्यकता थी। हालांकि कीमत महंगी थी, यह अनुचित नहीं था। येक्षिवेन ने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। उसने सीधे कहा, बिल्कुल, मुझे उम्मीद है कि यह जल्द से जल्द हो जाएगा। हालांकि 100 मिलियन दिव्य मूल एक बड़ी राशि थी, इस समय येज़िवेन इसे वहन कर सकती थी। रास्ते में कई ऋषि क्षेत्र के विशेषज्ञ उनके हाथों मर गए थे। हालांकि वे बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन उनमें से प्रत्येक के पास 10 मिलियन से अधिक दिव्य जड़ें थीं। इसके अलावा हत्यारा संगठन का नेता था। पूरे हत्यारे संगठन का धन उसी पर केंद्रित था। केवल उन्हीं से येज़िवेन ने 100 मिलियन दिव्य जड़ें प्राप्त की थीं। उसे अब अमीर कहा जा सकता है, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से परवाह नहीं की। हालांकि फिर भी वह गुप्त रूप से अवाक था। बुद्धिमत्ता की फीस वास्तव में हास्यास्पद रूप से महंगी थी। कोई आश्चर्य नहीं कि एक शाखा के रूप में एक दिव्य हथियार का उपयोग करते हुए स्वर्ग मंडप इतना समृद्ध था। यहाँ तक हिडन वैली भी इतनी बड़ी रकम खर्च नहीं कर पाएगी। वह जानता था कि स्वर्ग मंडप ने बहुत कुछ कमाया होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था जो वह कर सकता था। उसके पास ऐसे संसाधन नहीं थे। वह जानता था कि उसे काट लिया जाएगा, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। यह सर्वश्रेष्ठ के लिए है। हालांकि हमें अभी भी जमा के रूप में 50 मिलियन दिव्य जड़ों का भुगतान करने की आवश्यकता है। तुम क्या सोचते हो? देवी ने येज़िवेन को देखा और पूछा। वह थोड़ी उत्साहित भी थी। 100 मिलियन दिव्य जड़ें एक बहुत बड़ा लेन देन था। यदि वह इस लेन देन को पूरा कर पाती तो हेवन पवेलियन में उसकी रैंकिंग भी बढ़ जाती। इसके अलावा वह इस लेन देन से बहुत अधिक कमीशन प्राप्त कर सकेगी। यह वास्तव में दोहरा आशीर्वाद था। ठीक है, येज़िवेन ने सीधे 50 मिलियन दैवीय जड़ों को सौंप दिया। उन्हें इस बात का डर नहीं था कि दूसरा पक्ष कर्ज से मुकर जाएगा। स्वर्ग का मंडप 50 मिलियन दिव्य जड़ों के लिए अपनी प्रतिष्ठा को बर्बाद करने के लिए इतनी दूर नहीं जाएगा। फिर मैं जाकर तुम्हारे लिए औपचारिकताएं पूरी करता हूँ। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। चूंकि तुम्हारा यह लेन देन अपेक्षाकृत बड़ा है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक वीआईपी कार्ड बनाने का निर्णय लूंगा। भविष्य में आप कोई भी जानकारी इकट्ठा करना या बेचना चाहते हैं, आप इस वीआईपी कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा छूट भी मिलेगी, देवी ने मुस्कराते हुए कहा। उनकी अभिव्यक्ति और भी अधिक सम्मानजनक थी। कोई व्यक्ति जो आकस्मिक रूप से जमा के रूप में 50 मिलियन दैवीय जड़ों को निकाल सकता है, वह वास्तव में एक नवधनाढ्य था। यह नवधनाढ्यों को लुभाने के लिए भी था। तरह तरह की छूट दी गई। मम्मा, येज़िवेन ने सिर हिलाया। उनकी कोई अतिरिक्त अभिव्यक्ति नहीं थी। वह पूरी तरह से एक सुपीरियर सीनियर की तरह लग रहे थे। इस समय वह लोगों को डराने धमकाने में और भी अधिक सक्षम था। हालांकि यह देवी नहीं जानती थी कि वह कौन है। यह स्पष्ट था कि वे नहीं जानते थे कि वह कौन था। वे केवल जानकारी बेचने और एकत्र करने के लिए जिम्मेदार थे। दूसरी पार्टी कौन थी, यह उनके लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखता था। येज़िवेन अपनी सीट पर बैठ गए, अपनी आंखें बंद कर लीं और आराम किया। वह मार्शल आर्ट निकाल रहा था। उससे ज्यादा दूर नहीं, लोगों का एक समूह लगातार चिल्ला रहा था। भीड़ चांद के इर्द गिर्द सितारों की तरह थी। उन्होंने एक वृद्ध को घेर लिया। इस बूढ़े व्यक्ति की अभिव्यक्ति शांत थी और वह बिल्कुल भी नहीं हिला। एल्डर, इस बार शहर के भगवान ने आपको वापस लौटने के लिए कहा। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई अच्छी खबर हो? किसी ने पूछा। बेशक, यह एक बड़ी खबर है। हे, तुम लोगों ने कुनपेंग के बारे में सुना है ना? इस बार सिटी लॉर्ड व्यक्तिगत रूप से गए और एक कुनपेंग को पकड़ा। उस बूढ़े ने शांति से कहा, हे भगवान, कुनपेंग। वह पौराणिक युग से एक शक्तिशाली अस्तित्व था। अब मैंने कुनपेंग के बारे में कभी नहीं सुना। मैंने कुनपेंग को अपनी आंखों से देखने की उम्मीद नहीं की थी। जब हम इसे मारेंगे तो क्या हम कुनपेंग के रक्तसार को प्राप्त कर पाएंगे? मैंने पहले कभी कुनपेंग का मांस नहीं खाया। तुम लोगों ने क्या कहा? कुनपेंग, वह बूढ़ा बोलने वाला था, लेकिन उसने देखा कि एक युवक उसके सामने खड़ा है। युवक की आंखें खुली हुई थीं और वह उसे घूर रहा था। नौजवान, तुम क्या चाहते हो? उस बूढ़े आदमी के चेहरे से एक अप्रसन्नता झलक रही थी। वह युवक के अभद्र व्यवहार से काफी असंतुष्ट लग रहा था। मैं आपसे फिर से पूछूंगा, क्या आपके शहर के भगवान ने कुनपेंग को पकड़ा था? येज़िवेन की अभिव्यक्ति उदास थी, जैसे कोई ज्वालामुखी फटने वाला हो। तो क्या हुआ अगर मैंने किया? बूढ़ा तुरंत क्रोधित हो गया।
आप किस परिवार से हैं? येज़िवेन ने ठंडेपन से कहा। बूढ़ा तुरंत सतर्क हो गया। जाहिर था कि सामने वाला युवक नेक नीयत से नहीं आया था। हम इन क्लाउड सिटी से हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि आप हमारे इन क्लाउड सिटी के खिलाफ जाना चाहते हैं? दूसरे इतने षड्यंत्रकारी नहीं थे और उन्होंने इसे सीधे तौर पर कहा। क्लाउड इंक सिटी, बहुत अच्छा, येज़िवेन ने दांत पीसते हुए कहा। लगभग अनुमान किए बिना वह जानता था कि पकड़ा गया कुनपेंग युवा कुनपेंग था। उसके अलावा और कोई संभावना नहीं थी। युवा कुनपेंग ने भी कुरपुर्स रोड में प्रवेश किया था, लेकिन उसे पकड़े जाने की उम्मीद नहीं थी। आप क्या चाहते हैं? वह बूढ़ा तुरंत उठ खड़ा हुआ। अगर वह अभी भी एक शिवेन की दुश्मनी को नहीं समझता तो उसने अपना समय बर्बाद किया होता। तुम कौन हो? मुझे आज्ञाकारी रूप से बताओ। उस बूढ़े व्यक्ति ने एक शिवेन पर एक ठंडी नजर डाली और अचानक अपना बड़ा हाथ बढ़ाया। क्योंकि यह ठीक उसके सामने था, बड़ा हाथ एक तेज ब्लेड की तरह क्षैतिज रूप से वार कर रहा था। हथेली ने अंतरिक्ष में छेद किया, एक दरार को चीरते हुए, और सीधे एक शिवेन को पकड़ लिया। येज़िवेन की आंखें तुरंत अनगिनत सरल और अलंकृत पैटर्न में बदल गईं। उसने बूढ़े आदमी के बड़े हाथों को अपने शरीर से गुजरने दिया। हालांकि बूढ़ा व्यक्ति बहुत कोशिश करने के बावजूद उसे पकड़ नहीं सका। यह ऐसा था जैसे उसके चारों ओर अंतरिक्ष की अनगिनत परतें थीं जो उसे लपेट रही थीं। उपस्थित सभी लोग बेहद जानकार थे और उनके लिए इस कदम की उत्पत्ति को पहचानना मुश्किल नहीं था। यह एक अनंत विमान विशेषज्ञ की हस्ताक्षर चाल थी जो हजारों जगहों में खुद को छिपाने में सक्षम था। यह इस बात का भी संकेत था कि व्यक्ति को अंतरिक्ष के नियमों की गहरी समझ थी। हालांकि यह इस बात पर भी निर्भर करता था कि विरोधी कौन था। यदि विरोधी भी शाश्वत लोक में होता तो इस चाल का प्रभाव बहुत कमजोर होता, लेकिन अगर विरोधी ऋषि विमान में था तो यह लगभग बेकार था। एक ऋषि विमान विशेषज्ञ की अंतरिक्ष की समझ निश्चित रूप से एक शाश्वत विमान विशेषज्ञ की तुलना में अधिक थी। इसलिए जब उन्होंने इस दृश्य को देखा तो वे थोड़े चकित हुए बिना न रह सके। एक ऋषि विमान विशेषज्ञ उसे एक पल में पकड़ने में सक्षम नहीं था। भले ही एक ने अनजाने में किया हो और दूसरे ने जानबूझकर किया हो, लेकिन एक ऋषि विमान विशेषज्ञ की ताकत के साथ एक सनातन विमान विशेषज्ञ से निपटना मुश्किल नहीं था। येज़िवेन की चाल, भले ही वह केवल एक बार ही सफल हुआ हो, वे उसे एक अलग नज़र से देखने के लिए पर्याप्त थे। और उसके सामने बूढ़े ने एक कदम आगे बढ़ाया। एक पल में अंतहीन गति निकली और अंतहीन आध्यात्मिक क्यूई उसके शरीर से बाहर निकल गया। यह बहुत ही शक्तिशाली जादू था। एक पल में संपूर्ण स्वर्ग मंडप की शाखा एक अंतहीन दिव्य राज्य बन गई जो उसके चारों ओर घिरा हुआ था। वह उसे मारने के लिए अपनी मार्शल आर्ट का सही मायने में इस्तेमाल करने वाला था। हालांकि वह जानता था कि यह बहुत दूर नहीं है। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया को इस दिव्य साम्राज्य ने निगल लिया है। बूढ़े आदमी के आसपास के लोग भी पीछे हट गए, बिल्कुल पास आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। येज़िवेन का अंतरिक्ष प्रवाह थोड़ा असंतोषजनक लग रहा था और यह बहुत प्रभावित हुआ। मुझे बताओ, कुनपेंग को क्या हुआ? येज़िवेन ने ठंडेपन से कहा। बच्चे, ज्यादा अहंकारी मत बनो। बूढ़ा एक पल में आग बबूला हो गया। येज़िवेन ने अभी भी इस स्थिति में अहंकारी होने का साहस किया। यह बस उसकी निचली रेखा का उल्लंघन था। उसका बड़ा हाथ अचानक येज़िवेन की ओर गिर गया और सीधे येज़िवेन के शरीर के चारों ओर विकृत जगह में घुस गया। मूल रूप से विकृत स्थान अब टोफू की तरह अलग हो गया था। अपने दैवीय साम्राज्य को प्रकट करने के बाद उसकी ताकत तुरंत आसमान छू गई। इस स्थान पर वह संसार की प्रत्येक वस्तु का शासक था। टकराना। अंत में येज़िवेन ने अपनी चाल चली। उसने एक मुक्का मारा और वृद्ध के बड़े हाथ से बुरी तरह टकरा गया। एक आश्चर्यजनक टक्कर हुई, लेकिन जिस बात ने बहुत से लोगों को चौंका दिया वह यह थी कि जो नष्ट हुआ वह येज़िवेन नहीं बल्कि बूढ़ा व्यक्ति था। दिव्य राज्य के किनारे पर पटकने पर बूढ़े व्यक्ति के पैरों ने शून्य में दो बड़ी दरारें खोल दीं। यह हेवन कोर्ट की दीवार थी। यह एक दिव्य कलाकृति भी थी। स्वाभाविक रूप से इसके माध्यम से तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। मौत को प्रणाम। बूढ़े आदमी ने एक पल के लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं की, लेकिन उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसके पूरे शरीर की आभा बह गई, जिससे जमीन हिंसक रूप से कांपने लगी। उसकी सारी शक्ति उसके हाथ में केंद्रित थी। जिद्दी मूर्ख। येज़िवेन ने एक कदम आगे बढ़ाया और तुरंत उस बूढ़े व्यक्ति के सामने आ गई। उसने एक मुक्का मारा और बूढ़े आदमी का पूरा दिव्य साम्राज्य इंच दर इंच ढह गया। येज़िवेन की बढ़ती आभा के तहत पूरा दिव्य साम्राज्य तुरंत ढह गया। इस बूढ़े व्यक्ति को पहली पीढ़ी का विशेषज्ञ माना जा सकता था, लेकिन वह येज़िवेन के हमले का जरा सा भी सामना नहीं कर सका। यह इतना भयानक पंच था। ऐसा लग रहा था मानो इस पंच के नीचे दुनिया पूरी तरह से ढह गई हो और इस पंच के तहत दुनिया की आवृत्ति बदल गई हो। मानव जाति संत हर जगह दिखाई दिए और प्रशंसा के अंतहीन गीत गाए गए। यह अब उतना सरल नहीं था जितना लगता था। इस पंच ने मानव जाति की सभ्यता को सीधे तौर पर नष्ट कर दिया। यह एक अत्यंत भयानक मुट्ठी तकनीक थी।
इस पंच के खिलाफ लड़ना मानव जाति की पूरी सभ्यता के खिलाफ लड़ने के बराबर था। ऐसी भयानक शक्ति किसके पास हो सकती है? बूढ़े का चेहरा हरा हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक शिवेन की मुट्ठी इतनी भयानक होगी। वह उस क्षण पीछे हट गया था जब उसका दिव्य साम्राज्य बिखर गया था। वह इस भयानक मुट्ठी से बचना चाहता था, लेकिन यह बेकार था। ये ज़िवेन, जो एक हिंसक गुस्से में था, ने अपनी लगभग पूरी ताकत झोंक दी थी। उसकी दिव्य इंद्रियां उस बूढ़े आदमी पर पूरी तरह से ताला लगा चुकी थीं। बूढ़े ने कितना भी चकमा देने की कोशिश की, वह बेकार था। मुंह के लगातार बरसते रहे, सीधे उनके शरीर पर लगे। टकराना, तेज आवाज हुई और वृद्ध मौके पर ही ढेर हो गया। उसने केवल यह महसूस किया कि उसके पूरे शरीर की ताकत चूस ली गई थी और वह उन्माद में बह रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसका पूरा शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया है और वह अपने पूरे शरीर पर खून उगल रहा था। दूसरों की आंखों में उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा कि ये ज़िवेन के मुंह से बूढ़े व्यक्ति का शरीर इंच दर इंच फट गया था। वह ठीक होना चाहता था, लेकिन वह अपने शरीर को पूरी तरह से एक साथ नहीं जोड़ सका। वह केवल दर्द के साथ हवा में ऊंची उड़ान भर सकता था। टकराना। इस समय सभी ने देखा कि एक बड़ा हाथ शून्य से बाहर निकला और बूढ़े व्यक्ति की गर्दन को जमकर पकड़ लिया। बूढ़े ने बहुत संघर्ष किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितना संघर्ष किया, वो एक शिवेन की पकड़ से मुक्त नहीं हो सका। क्या चल रहा है? क्या मेरी आंखें मुझ पर चाल चल रही हैं? यह कैसे संभव है? यह असंभव है। एक साधु क्षेत्र विशेषज्ञ इतनी आसानी से हार गया। बूढ़े आदमी के साथ आए विशेषज्ञ उन्मादी और पूरी तरह पागल थे। उनकी दृष्टि में बूढ़ा पूर्वज लगभग अपराजेय था, लेकिन इस युवक के सामने वह एक भी वार नहीं झेल सकता था। वह उसके लिए बिल्कुल भी मैच नहीं था। जवान दिखने की कोई बात ही नहीं थी। देवता स्वाभाविक रूप से अपने युवा रूप को बनाए रख सकते थे, लेकिन समस्या यह थी कि उनके सामने जो व्यक्ति था वह स्पष्ट रूप से केवल शाश्वत क्षेत्र में था। वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? उनकी ताकत उस स्तर तक नहीं पहुंची थी, लेकिन उनकी नज़र खराब नहीं थी और वे एक शिवेन की ताकत को भी पहचान सकते थे। लेकिन यह ठीक इसी वजह से था कि उन्हें लगा कि वे किसी झंझट में हैं। युवावस्था से ही उन्हें अपने संप्रदायों में बड़ों द्वारा सिखाया गया था कि एक शाश्वत क्षेत्र विशेषज्ञ जो ऋषि क्षेत्र विशेषज्ञ के हाथों से बच सकता था, वह पहले से ही एक बहुत ही दुर्लभ प्रतिभा था, और जो लोग ऋषि क्षेत्र विशेषज्ञ के खिलाफ लड़ सकते थे उन्हें कहा जा सकता है सुपर जीनियस बनो। लेकिन उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या कहना चाहिए जिसने ऋषि क्षेत्र के विशेषज्ञ को आसानी से हरा दिया हो? वे एक पल के लिए स्तब्ध रह गए और उन्हें नहीं पता था कि क्या कहना है। साथ ही कुछ गहरा डर भी था। यहाँ तक उनके महान पूर्वज भी उनके लिए मेल नहीं खाते थे, उनकी तो बात ही छोड़ दें। असंभव, मैं एक छोटे से अनंत क्षेत्र के विशेषज्ञ द्वारा कैसे पराजित हो सकता हूँ? मुझे विश्वास नहीं होता। बूढ़ा अपनी पूरी ताकत से संघर्ष करता रहा। इस समय वह असमंजस की स्थिति से भी उबर चुका था, लेकिन वह और भी अधिक अविश्वास में था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और उसके दिल की गहराई से अतुलनीय क्रोध निकल रहा था। उनके लिए यह एक ऐसा अपमान था जिसका सामना उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं किया था। आप कौन हैं? क्या आप हमारे क्लाउड इंक सिटी के खिलाफ जाना चाहते हैं? बूढ़ा आदमी संघर्ष करता रहा। येकशिवेन को डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह नहीं जानता था कि येकशिवेन उसका इंतजार कर रही थी। क्लाउड इंक सिटी कुछ भी नहीं है। मेरे पास आपके लिए केवल एक सवाल है, क्या कुनपेंग को आपने पकड़ लिया है? ये ज़िवेन ने ठंडेपन से कहा। इस समय वह जिस चीज को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित था वह युवा कुनपेंग की स्थिति थी। हाँ, यह सही है तो क्या? बूढ़ा दहाड़ा। वह आखिरकार समझ गया कि यह किस बारे में है। यह कुनपेंग के बारे में निकला। कुनपेंग फिर से निकल आया था और कुरपुर्स रोड में दिखाई दिया था। युवा कुनपेंग में रुचि रखने वाले शायद कुछ से अधिक लोग थे। कुछ नहीं, मैं सिर्फ यह देखना चाहता हूं कि क्या इस क्लाउड इंक सिटी ने भालू का दिल और तेंदुए की हिम्मत खा ली है और मौत को दावत दे रही है। ये ज़िवेन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। आसपास के कई लोगों ने देखा। जो वीआईपी पवेलियन में प्रवेश कर सकते थे उनका रुतबा ऊंचा था। वे क्लाउड इंक सिटी के बारे में भी जानते थे, जिसे अपेक्षाकृत बड़ी ताकत माना जा सकता है। हालांकि मुख्य बल यानडू तियान में नहीं था, फिर भी जब वे बाहर गए तो उनके पास कुछ चेहरा था। जिसने अपने बड़े को पकड़ने और उससे इस तरह पूछताछ करने की हिम्मत की, वह बस उनके साथ पूरी तरह से बाहर होने वाला था। इस युवक की पृष्ठभूमि क्या थी? उसने वास्तव में क्लाउड इंक सिटी के खिलाफ जाने की हिम्मत की, या दूसरे शब्दों में उसने क्लाउड इंक सिटी को पूरी तरह से नीचे देखा। कुरपुर्स रोड में पैदा हुए और पले बड़े एक बल के रूप में क्लाउड इंक सिटी का भी एक बहुत व्यापक नेटवर्क था, और क्लाउड इंक सिटी में कई विशेषज्ञ भी थे। आप इसे इस तरह पछताएंगे। हमारे क्लाउड इंक सिटी को अपमानित करने के बाद आप निश्चित रूप से एक दफन स्थान के बिना मर जाएंगे। बूढ़ा चिल्लाया। ऐसा लगता था कि हर बार जब उसने यह कहा तो वह अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकता था। चिंता मत करो, भले ही क्लाउड इंक सिटी मुझे नहीं ढूंढती, मैं उन्हें ढूंढूंगा।
उन्होंने वास्तव में एक भालू का दिल खा लिया है और वास्तव में जीने से थक गए हैं। ये शिवेन की आंखें बेहद ठंडी थीं। यह कहा जा सकता है कि उन्होंने युवा कुनपेंग को पाला था। हालांकि ये जिवेन का कुनपेंग सूची पर कब्जा करने का मूल उद्देश्य सरल नहीं था, लोगों के दिल मांस से बने थे। इन वर्षों में ये जिवेन और युवा कुनपेंग के बीच संबंध पहले से ही बहुत अच्छे रहे हैं। इससे पहले युवा कुनपेंग भी अपने मामले के लिए प्राचीन फीनिक्स डोमेन में पहुंचे थे। हालांकि 1000 से अधिक वर्षों तक एक दूसरे को न देखने के बाद युवा कुनपेंग को वास्तव में पकड़ लिया गया था। हालांकि वह नहीं जानता था कि दूसरी पार्टी किस तरीके का इस्तेमाल करती है, इसने पहले ही एक शिवेन को पूरी तरह से क्रोधित कर दिया था। बहुत से लोगों का दम फूल गया। यह युवक वास्तव में क्लाउड इंक सिटी जाना चाहता था। वह सिर्फ एक राक्षस था। उन्होंने ये जिवेन की आंखों में देखा और मारने का इरादा बिल्कुल भी छुपाया नहीं जा सका। शायद यह सिर्फ शब्द नहीं थे, लेकिन वह इसे अमल में लाने जा रहे थे। उनके लिए भी यह पहली बार था। इस युवक की हत्या की मंशा हैरान करने वाली थी। वह कौन था? बहुत से लोग न केवल इस युवक में बल्कि कुनपेंग में भी रुचि रखते थे। अतीत में सभी ने कुनपेंग की शक्ति के बारे में सुना था। यह 10 महान खूंखार जानवरों का प्रमुख था और स्वर्गीय न्यायालय के दानव मास्टर का वंशज था। ध्यान आकर्षित करने के लिए बस इतना ही काफी था। पौराणिक युग में बहुत सारे दिव्य जानवर और क्रूर जानवर पीछे रह गए थे, लेकिन कुछ ही ऐसे थे जो कुनपेंग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो सकते थे। कोई कल्पना कर सकता है कि यह कितना आकर्षक था। पागल, तुम पागल हो। बूढ़े आदमी की नज़र में वर्तमान ये जिवेन पहले से ही एक पागल आदमी था। श्रीमान, कृपया लापरवाही से कार्य न करें, ठीक है? अचानक दिव्य बेटी वापस आ गई। देवी ने ये शिवेन को उत्सुकता से देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके जाने के बाद ऐसा कुछ होगा। दोनों मेहमान मौके पर लड़ रहे थे। इससे भी ज्यादा भयानक बात यह थी कि नाजुक से दिखने वाले युवक ने साधु लोक में वृद्ध को ऐसे पकड़ लिया था जैसे वह किसी मरे हुए कुत्ते को ले जा रहा हो। वो ये शिवेन की ताकत को एक नई रोशनी में देखे बिना नहीं रह सकती थी। उसने मूल रूप से सोचा था कि ये जिवेन सिर्फ एक साधारण देवता था, बस थोड़ा सा अथाह, और वह नहीं बता सकती थी कि वह कितना मजबूत था। अब ऐसा लग रहा था कि वह अथाह से कहीं अधिक था। क्या वह राक्षस था? कैसे एक अविनाशी लोक कृषक एक साधु लोक कृषक को इतनी बुरी तरह से हरा सकता है? ऐसा नहीं था कि उन्होंने ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में कभी नहीं सुना था, लेकिन वे सभी अजेय प्रतिभाएं और राक्षस थे जो पूरे कुरपुर्स रोड पर हावी थे। इस समय पूरी शाखा का प्रभारी केवल एक सेज रियल्म कल्टिवेटर था, और ऐसा इसलिए था क्योंकि स्थान बहुत महत्वपूर्ण था। यहाँ तक स्वर्ग मंडप की शक्ति के साथ प्रत्येक शाखा के प्रभारी होने के लिए ऋषि क्षेत्र के कल्टिवेटर की व्यवस्था करना असंभव था। यह पहले से ही एक सामान्य शाखा के लिए एक देवता के लिए महत्वपूर्ण माना जाता था जिसने प्रभारी होने का अपना तरीका साबित कर दिया था। आमतौर पर यह शिखर पर एक देवता होगा। इसके अलावा यह जगह यंदूजी कबीले की पैतृक भूमि के बहुत करीब थी। यंदूजी कबीला बहुत मजबूत काश्तकारों को यहाँ आने की अनुमति नहीं देगा। एक या दो एक बड़ी बात नहीं हो सकती है, लेकिन यहाँ बहुत सारे संगठन थे जिनकी शाखाएं यहाँ तैनात थीं। वे गारंटी नहीं दे सकते थे कि कुछ नहीं होगा। यह भी एक बहुत बड़ा खतरा था। इसलिए इस समय उनके सामने इस अजनबी युवक को रोकने वाला कोई नहीं था। केवल यंदूजी कबीले के किसान ही इस युवक को रोक सकते थे। ये जिवेन ने देवी की ओर देखा और कहा, क्या तुम इस मामले में हस्तक्षेप करने जा रही हो? वरिष्ठ, मुझे आशा है कि आप स्वर्ग मंडप को कुछ चेहरा दे सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो यह हमारे लिए बहुत कठिन होगा। देवी ने चतुराई से कहा, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से उस राक्षस को भी इंगित किया जो स्वर्ग का मंडप था। इस शाखा में वास्तव में ऐसा कोई नहीं था जो एक शिवेन के साथ कुछ भी कर सकता था। हालांकि स्वर्ग मंडप केवल एक साधारण शाखा नहीं थी, यह एक भयानक अस्तित्व था जो स्वर्ग और लोकों में फैला हुआ था। ऐसे संगठन में शीर्ष कृषक प्रभारी कैसे नहीं हो सकते थे? यदि कोई स्वर्ग के मंडप को नाराज करता है तो यह कहा जा सकता है कि उनके छिपने के लिए कोई जगह नहीं होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कहाँ छिपे हैं, हेवन पवेलियन की आंखों और कानों से बचना मुश्किल होगा। जैसे ही वे प्रकट होते उनका शिकार किया जाता। ये शिवेन ने कड़ी कार्रवाई जारी नहीं रखी। इसके बजाय उन्होंने कहा, ठीक है, मैं आपके स्वर्गीय न्यायालय का सामना करूंगा, मैं उसे यहाँ नहीं मारूंगा, लेकिन यह हमारे बीच की निजी दुश्मनी है। मुझे आशा है कि आपका स्वर्गीय न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। देवी मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन कुछ हद तक असहाय महसूस कर रही थी। वो यहाँ एक शिवेन को मारने नहीं जा रही थी। हालांकि स्वर्ग मंडप इस मामले को सुलझाने में सक्षम नहीं होगा अगर ये सिवन यहाँ परेशानी का कारण बने। इसके अलावा यह उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा। हालांकि कोई दूसरा रास्ता नहीं था। ये शिवेन के यहाँ हत्या करने की होड़ में जाने से कहीं बेहतर था। दुनिया में हमेशा कुछ ऐसे लोग थे जो नियमों की अवहेलना करते थे और उनमें ऐसा करने की क्षमता थी। यदि तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो तो क्लाउड इंक सिटी तुम्हें जाने नहीं देगी। बुजुर्ग की आंखें तुरंत फैल गईं और वह घबराने लगा।
उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसके सामने यह युवक मजाक नहीं कर रहा था और वास्तव में उसे मारने की हिम्मत कर रहा था। इससे वह तुरंत घबरा गया। वो क्लाउड इंक सिटी के बेशक एल्डर थे, लेकिन अब इस पहचान का क्या फायदा? इस व्यक्ति ने बिल्कुल परवाह नहीं की। नहीं, यह कहा जाना चाहिए कि उसके इतने बदकिस्मत होने का कारण क्लाउड इंक सिटी से संबंधित था। दूसरी पार्टी क्लाउड इंक सिटी के लिए आई थी और वह दूसरी पार्टी को डराने के लिए क्लाउड इंक सिटी का इस्तेमाल करना चाहता था। क्या वह घोड़े के आगे गाड़ी नहीं लगा रहा था? जब उसने इस बारे में सोचा तो वह थोड़ा उदास हुए बिना नहीं रह सका। अगर कोई और समय होता तो ये शिवेन उसे नहीं मार सकते थे। हालांकि युवा कुनपेंग के पकड़े जाने से वह पूरी तरह से क्रोधित था। वह इस बकवास टी क्लाउड इंक सिटी को लेकर पहले से ही गुस्से में था। मैं अब जानकारी खरीदना चाहता हूँ। आपको कुनपेंग के कब्जे के बारे में जानकारी मिली होगी। मुझे उतना ही चाहिए जितना तुम्हारे पास है। यह सब लागत जमा से काट ली जाएगी। ये जिवेन ने देवी की ओर रूखी दृष्टि से देखा। उन्होंने डिपॉजिट के तौर पर 50 लाख डिवाइन सोर्स का भुगतान किया था। यह स्वाभाविक रूप से लागत में से कुछ कटौती करने के लिए पर्याप्त से अधिक था। अच्छा। वह देवी तुरंत एक शिवेन के लिए जानकारी तैयार करने गई। ये जिवेन की आंखों में, उनकी राय में, एक प्रकार की भयानक निवारक शक्ति थी। ये जिवेन तारों भरे आकाश में एक भयंकर जानवर की तरह था जब वह एक हिंसक गुस्से में था जिससे वह डर से कांपने लगी थी। वह ऐसे व्यक्ति को भड़काने का जोखिम कैसे उठा सकती थी? स्वर्ग मंडप की पहचान श्रेष्ठ कही जा सकती थी, लेकिन यह स्थिति पर भी निर्भर करती थी। जो वास्तव में शक्तिशाली थे उनके सामने वे कुछ भी नहीं थे। जल्द ही ये जिवेन को वह जानकारी मिल गई जो वह चाहता था। एल्डर के साथ आए लोगों के साथ उन्होंने सीधे टेलीपोर्ट किया। वे रोए चिल्लाए और भागना चाहते थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वे ये शिवेन के कब्जे से बच नहीं सके। उसने यान सिटी को सीधे तौर पर खत्म कर दिया और फिर इन सभी लोगों को मार डाला। त्यानयुवान मिरर ने उनके रक्तसार को अवशोषित कर लिया। इन दिनों त्यानयुवान मिरर एविसी की तलवार को दबाने के लिए अधिक से अधिक ऊर्जा खर्च कर रहा था, जिससे एक शिवेन थोड़ा अभिभूत महसूस कर रही थी। सौभाग्य से ऋषि क्षेत्र के इस गुरु को मारने से उत्पन्न ऊर्जा थोड़ी अधिक समय तक चल सकती है। उसने अपने लिए कुछ समय निकालने के लिए उन सभी को मार डाला। वह इन लोगों को जानकारी लीक करने से रोकना चाहते थे। यदि संभव हो तो वह अभी भी इस मामले को यथासंभव कम लागत के साथ हल करने की आशा करता था। इस समय उन्होंने ध्यान से उस जानकारी को देखा जो स्वर्ग मंडप ने युवा कुनपेंग के कब्जे के बारे में प्राप्त की थी। जब जानकारी मिली तो स्वर्ग मंडप वास्तव में एक बिगाड़ने वाला था। इस मामले के कारण और प्रभाव को पूरी तरह से दर्ज किया गया था। क्लाउड इंक सिटी ताइकी हेवन एक और ऊपरी स्वर्ग के ऊपर था। ताइकी हेवन में क्लाउड इंक सिटी को अधिक शक्तिशाली ताकतों में से एक माना जाता था। अभिलेखों के अनुसार क्लाउड इंक सिटी में कई विशेषज्ञ थे और यह बहुत संभावना थी कि ऋषि विमान प्रभारी के शिखर पर एक शक्तिशाली विशेषज्ञ था। बेशक ये सभी कई लोगों के अनुमान थे। हालांकि हेवन पवेलियन की रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि यह अनुमान नहीं था। ऋषि विमान प्रभारी के शिखर पर वास्तव में एक शक्तिशाली विशेषज्ञ था। हालांकि उन्होंने खुद को कई सालों तक नहीं दिखाया था। स्वर्ग मंडप की जानकारी में रिकॉर्ड थे। हालांकि क्योंकि वह कुनपेंग के बारे में रिकॉर्ड चाहता था, वहां बहुत विस्तृत रिकॉर्ड नहीं था। यह कुनपेंग के बारे में अधिक था। लगभग कुछ 10 साल पहले तक ही हेवंस में रॉक दिखाई दिया था और इसने जल्दी से इनक्लाउड सिटी का ध्यान आकर्षित किया। इस प्रकार इनक्लाउड सिटी ने चुपचाप एक चाल चली और रॉक को धोखा देने का तरीका खोजने से पहले एक फॉर्मेशन स्थापित किया। अब तक धीरे रहने के बाद वे आखिरकार सफल हो गए और थके हुए रॉक को अभी पकड़ लिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि क्लाउड इंक सिटी ने जो सीखा था वह कुनपेंग से संबंधित प्रतीत होता था। इसलिए वे कुनपेंग से संबंधित किसी चीज के बारे में पूछताछ करना चाहते थे। हालांकि स्वर्ग मंडप की जानकारी में और अधिक विशिष्ट जानकारी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि कम समय होने के कारण उन्हें कुछ खास पता नहीं चला था। हालांकि यह समस्या का केवल एक पहलू था। जबकि क्लाउड इंक सिटी एक बड़ी बाधा थी, हेवन पवेलियन की रिपोर्ट में दी गई जानकारी के अनुसार कुनपेंग में रुचि रखने वाले 1 या 2 से अधिक लोग थे। उनमें कुछ जीनियस भी थे। हालांकि युवा कुनपेंग बड़ा नहीं हुआ था, फिर भी वह प्राचीन जानवर का वंशज था। यह कहा जा सकता है कि इसका पूरा शरीर एक खजाना था। कई लोगों की नज़र में यह निस्संदेह एक बड़ा खजाना था। कुछ से अधिक लोग थे जो इसे पकड़ना चाहते थे। हेवन पवेलियन में दी गई जानकारी के अनुसार कई मास्टर्स ने निजी तौर पर क्लाउड इंक सिटी पर दबाव डाला था, लेकिन क्लाउड इंक सिटी ने यह स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि उन्होंने युवा कुनपेंग को पकड़ लिया है। यह केवल तब था जब समाचार लीक हो गया था और दूसरों द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी कि इसने हंगामा खड़ा कर दिया और अनगिनत लोगों का ध्यान आकर्षित किया। मूल रूप से बहुत से लोग केवल संदेहवादी थे और इसकी पुष्टि करने का साहस नहीं करते थे। अब जब उन्हें पूरा यकीन हो गया था तो स्वाभाविक रूप से वे इस मौके को हाथ से नहीं जाने देंगे।
अगले 10 दिनों में यह क्लाउड इंक सिटी लॉर्ड का जन्मदिन होगा। स्वर्ग मंडप की गणना के अनुसार शायद बहुत से लोग होंगे जो जन्मदिन के भोज में कुनपेंग के बारे में पूछताछ करेंगे और यह बहुत संभावना थी कि लड़ाई होगी। ऐसे जीनियस भी हो सकते हैं जो व्यक्तिगत रूप से एक कदम उठाएंगे। ऐसा लगता है कि बहुत से लोग हैं जो छोटे आदमी में रुचि रखते हैं। ये ज़िवेन के शब्द भावनात्मक थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अद्वितीय जानलेवा आभा थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन था, जब तक उन्होंने छोटे आदमी को निशाना बनाने की हिम्मत की, उन्हें मरना ही था। वह किसी को भी छोटे आदमी को दूर ले जाने की अनुमति नहीं देगा। हालांकि उन्होंने उतावलेपन से काम नहीं लिया, क्योंकि समय आने पर उन्हें ऋषि लोक के चरम पर एक से अधिक गुरुओं का सामना करना पड़ सकता था। क्लाउड इंक सिटी के पीछे अजेय गुरु का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यदि वह कठपुतलियों का उपयोग नहीं करता, तो वह सेज दायरे के बाद के चरण में एक मास्टर के लिए भी मैच नहीं होता। अधिक से अधिक वह एक निश्चित सीमा तक विरोध करने और जीवित रहने में सक्षम होगा। वह केवल अनंत क्षेत्र में था, और ऐसा करने में सक्षम होना पहले से ही बहुतों की आंखों में चौंकाने वाला माना जाता था। हालांकि उस समय उन्होंने महसूस किया कि उनकी असली युद्ध शक्ति बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं थी। उसने त्यानयुवान दर्पण खोला। त्यानयुवान मिरर के अंदर अंतहीन शत्रुता फैल गई, रक्त प्रकाश के घेरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। यह एविसी की तलवार थी। उसने पहले भी एक बार एविसी की तलवार का इस्तेमाल किया था और इसने वुजिमो को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। उसने दांत पीस लिए। यदि यह वास्तव में आवश्यक होता, तो वह एविसी की तलवार के साथ कंजूस नहीं होता। वे सभी जो गंदा खेलना चाहते थे, उन्हें आना होगा और यह देखने के लिए उनकी तलवार की एविसी का स्वाद चखना होगा कि क्या वह वास्तव में उतनी ही तेज थी। यह उनका छिपा हुआ तुरुप का पत्ता था, और वह इसका उपयोग तब तक नहीं करेंगे जब तक कि यह एक महत्वपूर्ण क्षण न हो, क्योंकि यह उनकी बहुत अधिक ऊर्जा का उपभोग करेगा। हालांकि यह बहुत अधिक ऊर्जा की खपत करेगा, और वह इसे आसानी से उपयोग नहीं कर सकता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह इसका उपयोग नहीं कर सकता था। यह सिर्फ कुछ साइड इफेक्ट थे। लेकिन अब उसके पास और कोई चारा नहीं था। अगर कोई और रास्ता नहीं होता, तो वह मारने के लिए एविसी की तलवार का इस्तेमाल करता। जो कोई भी आने की हिम्मत करेगा वह मर जाएगा। तू ज़िवेन का लहजा दृढ़ था, और उसकी आंखों में अंतहीन जानलेवा इरादे थे। उसने अपने पीछे प्रकाश के पंख फैलाए, और उसका पूरा शरीर एक पल में प्रकाश की धारा में बदल गया, दूर ताइकितियान की ओर बहता हुआ। ताइकी हेवन का क्लाउड इंक सिटी पिछले कुछ दिनों में पूरी तरह से हड़कंप मच गया था। शहर मूल रूप से लोगों के साथ हलचल कर रहा था। अब जब नगर स्वामी का जन्मदिन नजदीक आ रहा था, तो लोग एक के बाद एक उन्हें बधाई देने पहुंचे। बेशक ये सभी कारण सतह पर थे। अकेले में कोई नहीं जानता था कि वे क्यों आए। कुनपेंग के हाथ में होने की खबर जब से फैली, ऐसे लोग आते रहे। कुछ लोग ईमानदारी से शहर के स्वामी को बधाई देने आए, जबकि कुछ लोग स्वाभाविक रूप से कुनपेंग के लिए आए। कुनपेंग की प्राचीन काल से ही भयंकर प्रतिष्ठा थी। जब तक यह पैदा हुआ था, यह अक्सर एक क्रूर पक्षी था जो दुनिया को नष्ट कर सकता था। लेकिन अब जब युवा कुनपेंग को पकड़ लिया गया था, तो स्वाभाविक रूप से कुनपेंग की कई चीजों में बहुत से लोगों की दिलचस्पी थी। कुनपेंग की प्रसिद्ध स्मृति विरासत का उल्लेख नहीं करना, जो पौराणिक युग के दानव मास्टर कुनपेंग से संबंधित था, एक ऐसा खजाना था जिसने अनगिनत लोगों को आकर्षित किया। क्योंकि यह पहली बार था जब कुनपेंग को पकड़ा गया था। वे चाहते थे कि पहले उन्हें इतना अच्छा अवसर मिले, लेकिन ऐसा अवसर था ही नहीं। इसलिए इस समय वे स्वाभाविक रूप से कुनपेंग को पकड़ना चाहते थे। भले ही इस बार कुनपेंग हिडन वैली के शिष्य थे, लेकिन वास्तव में इन लोगों के लालच को रोकना असंभव था। कुरपुर्स रोड में एक व्यक्ति अपने जीवन और मृत्यु के लिए जिम्मेदार था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि शिष्य किसका है। प्राचीन काल से क्या कई शीर्ष प्रतिभाएं नहीं थीं जो यहाँ गिरीं। उनमें से कई के रक्त पंक्तियां धरती को तोड़ देने वाली थीं, और उनमें से कई के रक्त संबंध चौंकाने वाले थे जो दुनिया में कभी प्रकट नहीं हुए थे। हालांकि मारे जाने से उन्हें थोड़ी देर के लिए सदमा लग सकता था, यह केवल एक क्षणिक सदमा था। यह वास्तव में उन्हें हिला नहीं सका। अगर वे किसी को दोष देना चाहते हैं, तो वे केवल खुद को दोष दे सकते हैं कि वे अच्छे नहीं हैं और पकड़े गए हैं। अन्यथा कुछ वर्षों में कुनपेंग की प्रतिभा के साथ यह कुरफुरस्ट रोड पर हावी होने और सबसे भयानक राक्षसों में से एक बनने के लिए पर्याप्त था। यह सुप्रीम भी बन सकता है। कौन इसे परेशान करने की हिम्मत करेगा? इस विचार को ध्यान में रखते हुए बहुत से लोग दूसरे ऊपरी और मध्य स्वर्ग से भागे चले आए। एक समय के लिए शहर में अनगिनत विशेषज्ञ थे। इस दिन, जिस दिन जन्मदिन का भोज शुरू होने वाला था, बैंगनी रंग का एक युवक शहर में दाखिल हुआ। उसकी तलाश करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। भीड़ उसे क्लाउड इंक सिटी लॉर्ड्स मैंशन तक ले जा सकती थी। ये ज़िवेन की दिव्य भावना बेईमानी से फैली और बह गई। पूरा क्लाउड इंक सिटी का सिटी लॉर्ड्स मैंशन एक विशाल शाही महल जैसा था। यह शानदार था, बड़े पैमाने पर अलंकृत था, और इसमें शहर की ऊंची दीवारें थीं। यह एक छोटे शहर जैसा था।
उन्होंने क्षेत्र को स्कैन किया लेकिन युवा कुनपेंग के ठिकाने का पता नहीं लगा सके। वह तुरंत समझ गया कि युवा कुनपेंग शायद एक सीलिंग जादू में कैद था जो दिव्य चेतना की खोज को रोकने में सक्षम होना चाहिए। नहीं तो कुनपेंग को बहुत पहले ही पता चल गया होता। ये जिवेन की अभिव्यक्ति उदासीन थी क्योंकि वह सिटी लॉर्ड्स मैंशन की ओर लोगों की धारा का अनुसरण कर रहा था। अपनी ताकत से उन्होंने आसानी से एक निमंत्रण प्राप्त किया और अंदर चले गए। सच तो यह है कि पहरेदार अपनी जांच को लेकर बहुत सख्त नहीं थे। यहाँ बहुत से लोग थे और वे उन्हें ठेस पहुंचाने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। हालांकि डॉ पुष्टिकरण स्तर पर निगरानी रखने वाले विशेषज्ञ थे, फिर भी हमेशा कुछ लोग होते थे जो अंदर घुस सकते थे। मुझे देखने दो कि आज किस तरह के लोग आए हैं, ये जिवेन ने ठंडेपन से कहा। एक विशाल गुप्त कमरे में जादू खोला गया था। खून का एक विशाल पूल लगातार उबल रहा था। कुनपेंग के शरीर से सुनहरा खून टपकने लगा। कुनपेंग के विशाल शरीर को हवा में ठोंक दिया गया था। वह लगातार संघर्ष कर रहा था, लेकिन हर बार जब वह संघर्ष करता तो एक तावीज उसके शरीर पर फट जाता जिससे वह घायल हो जाता। कुनपेंग के सामने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति अपने हाथों को उसकी पीठ के पीछे करके खड़ा था। उसने कुनपेंग को उदासीनता से देखा और कहा, तुम्हें इस तरह क्यों सहना पड़ रहा है? जब तक आप विरासत सौंपते हैं मैं स्वाभाविक रूप से आपको एक त्वरित मौत दूंगा। उसने ठंडेपन से कहा। अगर उसे डर नहीं था कि कुनपेंग के दिमाग में आत्मविनाश प्रतिबंध सक्रिय हो जाएगा तो वह इसे रोकने के लिए पहले ही कुनपेंग की आत्मा निकाल चुका होता। उसकी अभिव्यक्ति असामान्य रूप से उदासीन थी, बिना किसी अभिव्यक्ति के। उनकी नज़र में इस कुनपेंग का पूरा शरीर एक खजाना था। उनके दिमाग में विरासत एक शक्तिशाली राजा संप्रदाय की स्थापना कर सकती थी। यदि वह भाग्यशाली होता तो उसके लिए फिर से डीएओ प्राप्त करना भी संभव हो सकता था। इसके अलावा उसके शरीर को एक बहुमूल्य खजाने में परिष्कृत किया जा सकता था और उसका रक्त भी एक महान टॉनिक था। उसने कुनपेंग को जाल में फंसाने के लिए काफी प्रयास किए थे। यहाँ तक उसने कुनपेंग पर कब्जा करने के लिए बड़ी कीमत भी चुकाई थी। अब आखिरकार फसल काटने का समय आ गया था। जहां तक लोगों की बात है जिनके इरादे बुरे थे, वह बहुत स्पष्ट था कि वे कुनपेंग के लिए आए थे। हालांकि कुनपेंग पहले से ही उनके हाथों में था। वह इसे कैसे सौंप सकता था? भले ही हिडन वैली ने लोगों को इसके लिए लड़ने के लिए भेजा हो, यह बेकार होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने अपनी मदद के लिए विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया था। इस बार उन्हें कुनपेंग रखना पड़ा। कुनपेंग की वंशावली में दानव मास्टर की विरासत उन्हें इस शापित कुरपुर्स रोड से बचने में मदद कर सकती है। यह उन्हें तोड़ने और एक पूरी नई दुनिया तक पहुंचने की अनुमति देगा। इसके बारे में सोचो भी मत, तुम मर जाओगे। मेरा बड़ा भाई तुम्हें जाने नहीं देगा। कुनपेंग की आवाज असामान्य रूप से कमजोर थी, हालांकि यह एक युवक की आवाज थी। बिग ब्रदर, बिग ब्रदर, क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? जहां तक मुझे पता है कुनपेंग के वंश में केवल आप ही हैं। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उपहास करते हुए कहा, जिसके बारे में बोलते हुए हम भी रिश्तेदार हैं। हमारी जाति में कुनपेंग के वंश का निशान भी है। आपके रक्तसार के साथ हमारी पूरी जाति कुनपेंग में बदल सकती है। उस समय कुनपेंग की महिमा को पुनर्स्थापित किया जाएगा। प्राचीन दानव गुरु की महिमा को पुनर्स्थापित किया जाएगा। क्या यह अच्छा नहीं है? विरोध न करें और आज्ञाकारी रूप से विरासत को सौंप दें। उद्धरण चिन्ह। इसके बारे में सोचो भी मत। तुम्हारी जाति मेरी जाति बिल्कुल नहीं है। आपने कुनपेंग की रक्त रेखा को अपनी रक्त रेखा में एकीकृत करने के लिए अभी अभी कुछ अज्ञात विधि का उपयोग किया है। हालांकि एक नकली हमेशा नकली रहेगा। यह वास्तविक नहीं हो सकता। तुम अभी भी नीच हो, कुनपेंग ने धीमी और कमजोर आवाज में कहा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति के हाव भाव अचानक बदसूरत हो गए। उसने ठंडेपन से सूंघा और अचानक अनगिनत तावीज फट गए। कुनपेंग चोट और खरोंच से ढका हुआ था। यह उनकी जाति का अपमान भी था। वे पूरी तरह से कुनपेंग में बदलना चाहते थे क्योंकि कुनपेंग की रक्त रेखा दुनिया की सबसे कुलीन रक्त रेखाओं में से एक थी। कुनपेंग की रक्त रेखा की तुलना में उनका मूल रक्त रेखा कुछ भी नहीं था। जिद्दी, तुम सिर्फ एक शराब पीने के लिए टोस्ट को मना कर देते हो। मुझे लगता है कि इन लोगों को विदा करने के बाद मैं तुम्हारे साथ एक अच्छी बात करूंगा। यह अधेड़ आदमी इन क्लाउड सिटी का सिटी लॉर्ड था। उसने अपनी आस्तीन लहराई और तुरंत इस गुप्त कक्ष से गायब हो गया। पूरा सिटी लॉर्ड्स मैंशन इस समय खुशी के माहौल से भर गया था। सामान्य लोगों के लिए वे ऊपरी स्तरों के विभिन्न मार्गों के बारे में नहीं जानते थे। वे सब देख सकते थे कि आज इन क्लाउड सिटी के सिटी लॉर्ड का जन्मदिन था। ईश्वर के स्तर तक साधना करने के बाद भले ही वे स्वर्ग जितने लंबे समय तक जीवित रहे, फिर भी उन्होंने अपने जन्मदिन को बहुत महत्व दिया जो हर 10,000 वर्षों में एक बार मनाया जाता था। ये जिवेन ने सिटी लॉर्ड्स मैंशन में भीड़ का पीछा किया। चूंकि उन्हें बधाई देने के लिए बहुत सारे लोग आए थे, इसलिए पूरे जन्मदिन का भोज घर के अंदर आयोजित नहीं किया गया था। इसके बजाय यह एक बहुत विस्तृत वर्ग पर आयोजित किया गया था। यह वह जगह थी जहां इन क्लाउड सिटी के जूनियर आमतौर पर खेती करते थे। अब जन्मदिन भोज आयोजित करने के लिए इसे खाली कर दिया गया था।
ये शिवेन को एक मेज मिली और बैठ गई। उसने चुपचाप इंतजार किया और हत्या के इरादे को अपने दिल में दबा लिया। उसके चारों ओर भीड़ बढ़ रही थी। अनगिनत लोग झुंझलाहट में इस विषय पर चर्चा कर रहे थे। इन क्लाउड सिटी के लगातार जूनियर्स आगे पीछे घूमते रहते थे, या तो व्यंजन परोसते थे या वाइन भरते थे। भोज शुरू होने से पहले ही माहौल काफी जोशीला हो चुका था। येज़िवेन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और आसपास के वातावरण को महसूस किया। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि आसपास कई आभामंडल घूम रहे थे। वे साधारण प्रभामंडल नहीं थे, बल्कि बहुत शक्तिशाली प्रभामंडल थे जो आसपास के वातावरण में छिपे हुए थे। यहाँ तक कि वह उनसे बहुत डरता था। हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा, वह बस ठंडेपन से मुस्कुराया। उसकी नज़रों में ये लोग मरे हुए लोगों से अलग नहीं थे। चौक में वेटर लगातार आने वाले बड़े शॉट्स के नामों की घोषणा कर रहे थे। समय समय पर यह कई लोगों को चिल्लाने का कारण बनेगा। वे सभी ताइक्यू इस वर्ग के बड़े शॉट्स थे जिन्होंने कई सालों से अपना चेहरा नहीं दिखाया था। वे साधु क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। उनमें से कई अन्य स्वर्गों के शीर्ष विशेषज्ञ भी थे। इस दौरान वे एक के बाद एक नजर आए। कई लोगों ने भावना से आह भरी। इन क्लाउड सिटी गवर्नर की रैली करने की शक्ति वास्तव में महान है। गो शॉ को बधाई देने के लिए वास्तव में बहुत सारे लोग आ रहे हैं। हालांकि हर कोई नहीं जानता था कि इनमें से ज्यादातर लोग शायद यंग रॉक के लिए आए थे, न कि इन क्लाउड सिटी गवर्नर के लिए। यहां तक जिन लोगों को इसके बारे में पता था उन्होंने भी अपना मुंह बंद रखा। उन्हें उम्मीद थी कि जितने कम लोग इसके बारे में जानेंगे उतना अच्छा होगा। ऐसे में उनके पास बेहतर मौका होगा। लेकिन जल्द ही इस उत्सव के जन्मदिन भोज का माहौल अचानक बदल गया। दोस्त, तुमने यह क्यों नहीं कहा कि तुम हमारे इन क्लाउड सिटी में अतिथि के रूप में आए हो? जैसे ही हर कोई पी रहा था, उन्होंने देखा कि एक विशाल हाथ अचानक शून्य से बाहर निकल रहा है, शून्य के दूसरे हिस्से की तरफ पकड़ रहा है। शून्य के उस हिस्से में एक आकृति बाहर गिर गई, लेकिन इससे पहले कि वह चकमा पाता, उसे विशाल हाथ से मौत के घाट उतार दिया गया। बहुत से लोग नहीं जानते थे कि क्या हुआ था और यह पहले ही खत्म हो चुका था। लेकिन येशिवेन ने इसे स्पष्ट रूप से देखा। सब कुछ उसके छुटकारे की आंख की सीमा के भीतर था। वह आकृति स्पष्ट रूप से साधु क्षेत्र की विशेषज्ञ थी। वह अराजकता का फायदा उठाकर सिटी लॉर्ड के निवास में घुसना चाहता था और कुनपेंग को ढूंढना चाहता था। लेकिन किसे पता था कि उसे खोज निकाला जाएगा और मार दिया जाएगा। ऐसी ताकत को कमजोर नहीं कहा जा सकता। येज़िवेन ने चुपके से सोचा कि अगर उसने गलत अनुमान नहीं लगाया है तो यह ऋषि दायरे के शिखर पर विशेषज्ञ होना चाहिए जो इन क्लाउड सिटी के प्रभारी थे। केवल ऐसा विशेषज्ञ ही किसी ऋषि क्षेत्र के विशेषज्ञ को मौत के घाट उतार सकता है। आखिरकार दिखाने के लिए तैयार हैं, येज़िवेन ने उपहास किया। क्या तमाशा चल रहा है? बहुत से लोग जो अंदर की कहानी नहीं जानते थे उत्सुक थे। जन्मदिन के भोज में कोई परेशानी क्यों पैदा करना चाहेगा? क्या इन क्लाउड सिटी लॉर्ड की हत्या करना संभव है? अगर ऐसा होता तो यह बहुत बेवकूफ़ी होगी। इतने विशेषज्ञ मौजूद थे, क्या वह ऐसा करके मौत को दावत नहीं दे रहा होगा? लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जो सच्चाई जानते थे। इस समय वे हॉनफिने से खुद को रोक नहीं सके। हालांकि उन्होंने इन क्लाउड सिटी के पीछे के विशेषज्ञ के बारे में अफवाहें सुनी थीं, लेकिन जब उन्होंने उसे कार्रवाई में देखा तो वे डरे बिना नहीं रह सके। हालांकि वे भी बहुत स्पष्ट थे कि आज का शो अभी शुरू ही हुआ था। बहुत से लोग रॉक की घटना से अच्छी तरह वाकिफ थे, लेकिन इस समय इस कदम ने काफी संख्या में विशेषज्ञों को भयभीत कर दिया था। इन क्लाउड सिटी का भी यही उद्देश्य था। जैसा कि कहा जाता है, नीचे गिरने वाले व्यक्ति को मारना लगभग सभी जीवित प्राणियों की प्रकृति थी। यदि इन लोगों को रोका नहीं गया होता तो भले ही वे वास्तव में यहाँ जन्मदिन भोज में शामिल होने के लिए होते, वे अनिवार्य रूप से अंत में अपने दांत खोल देते। आखिरकार रॉक की घटना बहुत ही आकर्षक थी। समझदार आंखों वाले अच्छी तरह समझते थे कि यह पराक्रम है। वास्तव में क्या हुआ, यह कैसे हुआ? आमतौर पर कहा जाए तो अगर कोई परेशानी का कारण बनता है तो वे ऐसी परिस्थितियों में शायद ही कभी हत्या करना पसंद करेंगे। उन्हें समझाने का कोई मौका ही नहीं दिया। हर कोई मूर्ख नहीं था और उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि इसमें निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ है। हालांकि इस समय वे भी यह देखने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे कि क्या होगा, और कोई भी बाहर खड़ा नहीं होना चाहता था। इन क्लाउड सिटी गवर्नर आ गया है। खींची हुई आवाज के साथ एक आकृति धीरे धीरे सबके सामने प्रकट हुई, और यह कोई और नहीं बल्कि इन क्लाउड सिटी गवर्नर था। बहुत से लोग तुरंत उनका अभिवादन करने और उन्हें प्रणाम करने के लिए खड़े हो गए। मेरे जन्मदिन के भोज में शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यह मेरा सम्मान है। इन क्लाउड सिटी के गवर्नर ने अपनी सीट पर बैठने के बाद अपने हाथों को थपथपाया और आसपास के लोगों से कहा, बधाई सिटी गवर्नर, आपकी असीम दीर्घायु के लिए। बधाई हो सिटी गवर्नर, आपके असीम भाग्य के लिए। सभी ने उन्हें बधाई दी। इन क्लाउड सिटी के गवर्नर ने चारों ओर देखा और कहा, हालांकि आज कुछ अप्रियता थी, मेरा मानना कि यह सिर्फ कुछ छोटी छोटी तलना है। हर कोई बुरा मत मानना।
आज मेरा जन्मदिन का भोज है और कोई भी तब तक नहीं जाएगा जब तक वे नशे में न हो। इनक्लाउड सिटी गवर्नर, मुझे डर है कि दूसरी पार्टी कोई छोटा फ्राई नहीं है। जहां तक मुझे पता है आपके इनक्लाउड सिटी ने एक रॉक पकड़ा है। क्या यह सच है? किसी ने बोलती कठपुतली का उपयोग करते हुए बोला और आवाज सभी दिशाओं में प्रकट हुई। यह पता लगाना असंभव था कि यह वास्तव में किसने कहा था। क्या एक रॉक? एक रॉक क्यों है? दाफा, यह वास्तव में एक रॉक नहीं हो सकता है ना? कई लोगों की आंखें चमक उठीं। फिर मूल रूप से शांत दृश्य अचानक विस्फोट हो गया और पूरी तरह अराजक हो गया। बहुत से लोग नहीं जानते थे कि आज माहौल इतना अजीब क्यों है। कई लोगों को ऐसा नहीं लगा कि वे यहाँ जन्मदिन मनाने के लिए आए हैं। अब तो सब कुछ स्पष्ट हो गया। तो यह पता चला कि वे रॉक के लिए आएंगे। यदि यह एक सामान्य बात होती तो स्वर्ग और पृथ्वी के किसी प्रकार के खजाने के लिए इनक्लाउड सिटी को धमकी देना शायद एक अच्छा विचार नहीं होता। लेकिन रॉक अलग था और यह सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ बनने के रहस्य से संबंधित हो सकता है। ऐसा आकस्मिक मिलन दुर्लभ था। यदि वे कुर्फस्ट रोड के बाहर होते तो वे हिडन वैली वॉचर्स के पागल हमलों को आकर्षित कर सकते थे। लेकिन यहाँ हिडन वैली वॉचर्स भी बेकार थे। किंग रैंक के विशेषज्ञ प्रवेश नहीं कर सकते थे और केवल बाहर से ही देख सकते थे। यदि उनके पास क्षमता होती तो वे कुरपुर्स्ट रोड में प्रवेश कर सकते थे। जब तक कोई किंग रैंक का विशेषज्ञ नहीं होता जो कुरपुर्स्ट की सड़क पर आता है, तब तक क्लाउड इंक सिटी से निपटना आसान नहीं होगा। मुझे नहीं पता कि आपको यह जानकारी कहाँ से मिली, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। हालांकि क्लाउड इंक सिटी के सिटी लॉर्ड ने ऐसा होने की उम्मीद की थी, लेकिन जब उन्होंने इसे अपने लिए देखा तब भी उनका मूड खराब था। लेकिन किसने कहा यह पता नहीं चल सका। यह व्यक्ति दिव्य विचारों के साथ बोला और वह वास्तव में बहुत चालाक था। हमसे झूठ मत बोलो। क्या आपको सच में लगता है कि आपका जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ आने के अलावा हमारे पास करने के लिए कुछ भी बेहतर नहीं है? किसी ने अंधेरे में अनायास ही कहा। यह सही है। रॉक को सौंप दो। इतना भयंकर जानवर ऐसा कुछ नहीं है जिसे तुम छू भी नहीं सकते। हाँ, रॉक को सौंप दो। ऐसा लगता है कि तुम तैयार होकर आए हो। क्लाउड इंक सिटी के सिटी लॉर्ड ने ठंडेपन से कहा, लेकिन बेहतर होगा कि आप इसके बारे में सोचें। यदि आप मेरे जन्मदिन के भोज में परेशानी खड़ी करते हैं तो मुझे असभ्य होने का दोष न दें। आपको हमें डराने की जरूरत नहीं है। हर कोई अच्छी तरह जानता है कि कौन सही है और कौन गलत है। हम यह भी अच्छी तरह जानते हैं कि आपने रॉक को पकड़ा है या नहीं। इसे आज्ञाकारी रूप से सौंप दो। किसी ने फिर कहा, तुम मौत को दावत दे रहे हो। क्लाउड इंक सिटी के सिटी लॉर्ड ने ठंडी सूंघी और उसकी आंखों से एक चौंकाने वाली रोशनी फूट पड़ी। उसने अपने बड़े हाथ से पकड़ लिया और सीधे भीड़ से एक विशाल भयंकर जानवर को खींच लिया। अविनाशी क्षेत्र के प्रारंभिक चरण के विशेषज्ञ ने उसे पकड़ लिया और वह हवा में खून की धुंध के बादल में बदल गया। वह वही था जो पहले बोला था। भले ही उनमें से सभी नहीं थे, फिर भी वह उनमें से एक था। जो कोई भी शोर मचाएगा उसका वही हाल होगा जो उसका होगा। क्लाउड इंक सिटी के सिटी लॉर्ड ने ठंडी और भावहीनता से बात की, फिर भी उनमें इतना आत्मविश्वास था। उपस्थित अधिकांश लोग विरोध करने का लेशमात्र भी विचार जगाने में सर्वथा असमर्थ थे, क्योंकि यह पहले ही उनकी शक्ति की सीमा को पार कर चुका था। आपको हमें डराने की जरूरत नहीं है। क्या आपको सच में लगता है कि हम आपसे डरते हैं? यह सही है। बूढ़ा बूढ़ा, बहुत दूर मत जाओ। तुम मौत को दावत दे रहे हो। हालांकि कई आवाजें और भी तीव्र तरीके से वापस लौटीं। क्लाउड इंक सिटी के सिटी लॉर्ड की अभिव्यक्ति और भी भद्दी हो गई। इन लोगों ने स्पष्ट रूप से इस सिद्धांत को समझ लिया था कि कानून बहुत अधिक होने पर लागू नहीं किया जा सकता है और वे परेशानी पैदा करने के लिए आएंगे, फिर भी वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सके। बहुत से लोग इस बात पर गुप्त रूप से चर्चा करने लगे। इस स्थिति के अनुसार इस बात की बहुत संभावना थी कि क्लाउड इंक सिटी द्वारा रॉक पर कब्जा करने की बात सही थी। एक अकेले व्यक्ति के लिए गलती करना संभव था, लेकिन इतने सारे लोग स्पष्ट रूप से रॉक के लिए आए थे, इसलिए उनके लिए गलती करना असंभव था। यदि आप मेरे जन्मदिन के भोज में परेशानी पैदा करना चाहते हैं तो बाहर आ जाए। मैं आप सभी का ख्याल रखूंगा। क्लाउड इंक सिटी का सिटी लॉर्ड तुरंत अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और उसकी निगाह भीड़ की ओर गई। एक पल में उनकी असीम दिव्य भावना बह गई और इसने उन हजारों लोगों में से 100 से अधिक लोगों को सीधे स्कैन किया जो एक विशाल सरणी में जन्मदिन के भोज में शामिल होने आए थे। यह वह व्यक्ति था जिसने अभी अभी गुप्त रूप से बात की थी। भले ही वह अकेले इतने सारे लोगों पर ध्यान नहीं दे पा रहा था, क्लाउड इंक सिटी के कई विशेषज्ञ मौजूद थे और उसने उन सभी लोगों को पूरी तरह से ढूंढ लिया और क्लाउड इंक सिटी के सिटी लॉर्ड को सूचित कर दिया। जिन 100 लोगों की ओर इशारा किया गया था उनमें विभिन्न जातियों के विशेषज्ञ थे, लेकिन उनकी एक सामान्य विशेषता थी और वह यह थी कि वे सभी दाव सत्यापन क्षेत्र या उससे ऊपर के दुर्जय विशेषज्ञ थे। अगर ऐसा नहीं होता तो वे इस मामले में शामिल होने की हिम्मत नहीं करते।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह क्लाउड इंक सिटी का पक्ष था या रॉक का पक्ष, वे ऐसे अस्तित्व नहीं थे जिन्हें आम लोग अपमानित कर सकते थे। ऐसे बल को छोटा बल नहीं कहा जा सकता, चाहे वह कहीं भी हो। भले ही उसने उन सभी को नहीं पाया था, यह पहले से ही एक बहुत बड़ी ताकत मानी जाती थी। ओल्ड गीजर, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? हर कोई, चलो एक साथ हमला करते हैं। उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस बार क्लाउड इंक सिटी को जनता के गुस्से का शिकार माना जा सकता है। वे रॉक को अपने लिए लेना चाहते हैं। सपना देखते रहो। जब इन 100 लोगों ने देखा कि वे छिपना जारी नहीं रख सकते, तो स्वाभाविक रूप से वे ऐसा करने के लिए परेशान नहीं हो सकते थे। डाउ सत्यापन क्षेत्र के विशेषज्ञों के रूप में उनमें स्वाभाविक रूप से ऐसा आत्मविश्वास था और वे उनके पीछे एक शक्ति का प्रतिनिधित्व करते थे। इसके अलावा उन्हें विश्वास नहीं था कि क्लाउड इंक सिटी ने एक ही समय में इतनी सारी ताकतों को अपमानित करने का साहस किया। लेकिन जाहिर है, उन्होंने क्लाउड इंक सिटी के मौजूदा दृढ़ संकल्प को कम करके आंका था। रॉक की रक्षा करने और अपनी पूरी नस्ल को रॉक में बदलने की योजना को साकार करने के लिए वे पहले ही पूरी तरह से पागल हो चुके थे। ठीक है, चूंकि तुम सब मरना चाहते हो तो मुझे दोष मत दो कि मैं पीछे नहीं हटी। मैं तुम सबको स्वर्ग भेज दूंगा। क्लाउड इंक सिटी के सिटी लॉर्ड ने ठंडेपन से बात की और उसकी आंखें अत्यधिक डरावनी थीं। टकराना, संपूर्ण ईश्वरीय साम्राज्य को तुरंत मुक्त कर दिया गया और इसने पूरे वर्ग को घेर लिया। क्या आप वास्तव में हमला करने की हिम्मत करते हैं? कमीने, क्या आप ऐसा करने के परिणाम जानते हैं? क्या तुम पागल हो? तुरंत चीखने की लहर दौड़ गई और जो लोग 100 लोगों में शामिल नहीं थे, वे क्रमिक रूप से पीछे हट गए और पास आने की हिम्मत नहीं की। वे सीधे चौक से निकल गए। चलो चलते हैं, हमारे पास 100 लोग हैं तो हमें उससे क्यों डरना चाहिए? कोई जोर से चिल्लाया। उन सभी ने महसूस किया कि इस बार क्लाउड इंक सिटी बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। हालांकि उनके बीच कोई शक्तिशाली विशेषज्ञ नहीं था, लेकिन उनके पास बहुत से लोग थे और यह उनका सबसे बड़ा फायदा था। टकराना, टकराना, टकराना। अनगिनत शक्तिशाली प्रभामंडल आकाश में बह गए, जिससे एक भयानक सूक्ष्म हवा निकल गई। अनगिनत देवी देवता शानदार रोशनी के साथ भड़क उठे और दावमान्यता क्षेत्र में 100 विशेषज्ञों की संयुक्त सेना से जो शक्ति फूटी, उसकी कल्पना की जा सकती है कि यह कितना भयानक था। आकाश और पृथ्वी कांप रहे थे और यह पृथ्वी के अजगर के पलटने के भयानक दृश्य जैसा था। गड़गड़ाहट। सभी हमले क्लाउड इंक सिटी के सिटी लॉर्ड के सामने उतरे और वे सीधे विस्फोट हो गए, एक असीम ऊर्जा उन्माद को दूर करते हुए, और उस पल में अंतरिक्ष का एक बड़ा क्षेत्र बिखर गया। उस खौफनाक हमले ने सबका ध्यान खींचा। हालांकि अधिक लोग आश्चर्य में रोए। अच्छी दृष्टि वाले कई लोग मौजूद थे और उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा कि जब वे क्लाउड इंक सिटी के सिटी लॉर्ड के पास पहुंचे तो सभी हमलों को एक बैरियर द्वारा रोक दिया गया था। उन्होंने उसे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाई। फिर एक खूनी प्रकाश आकाश में उड़ गया और अमर स्तर के शिखर पर एक शक्तिशाली विशेषज्ञ को मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया गया। उसके सामने एक आकृति चमक उठी। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि क्लाउड इंक सिटी का सिटी लॉर्ड था। हालांकि यह सिर्फ शुरुआत थी। सिटी लॉर्ड ऑफ क्लाउड इंक सिटी का हमला ज्वार की लहर की तरह था और यह बेहद तेज था। मौके पर गिने चुने लोग ही इसे देख सके। बहुत से लोगों ने यह भी नहीं देखा कि क्या हुआ और उन्होंने पाया कि 100 लोग अचानक फट गए और एक पल में मारे गए। जब तक कई लोगों ने प्रतिक्रिया दी, तब तक क्लाउड इंक सिटी का सिटी लॉर्ड ही शून्य में रह गया था। हर कोई सर्दियों में सिकाडा की तरह खामोश था और एक पिन ड्रॉप सुनाई दे रहा था। काम करने के ऐसे क्रूर तरीके से हर कोई हैरान था और उन्होंने कमोबेश यह सोचा कि कानून जनता को दंडित नहीं कर सकता। किसने सोचा होगा कि क्लाउड इंक सिटी का सिटी लॉर्ड वास्तव में उन सभी को मार डालेगा? इन 100 लोगों ने न केवल खुद का प्रतिनिधित्व किया, बल्कि उन प्रमुख ताकतों का भी प्रतिनिधित्व किया जिन्हें अभी खुद को दिखाना बाकी था। यहाँ तक क्लाउड इंक सिटी के सिटी लॉर्ड भी एक ही बार में इतनी बड़ी ताकतों को नाराज नहीं कर सकते थे। और कौन आना चाहता है? मैं उसे भी नरक भेज दूंगा। क्लाउड इंक सिटी के सिटी लॉर्ड ने ठंडेपन से कहा और उसकी आंखों में पागलपन का संकेत था। आप सभी मेरे वंश के परिवर्तन के लिए रक्तदानी बने और मेरे वंश के परम वैभव के साक्षी बने। मैं इसे करूंगा। युद्ध के मैदान के बाहर से एक आलसी आवाज सुनाई दी और फिर एक बैंगनी रंग का युवक धीरे धीरे भीड़ से निकलकर युद्ध के मैदान में चला गया। वह बिना किसी झिझक के सीधे इन क्लाउड सिटी के सिटी गवर्नर के दिव्य साम्राज्य में चला गया। बैंगनी रंग के इस युवक की अचानक उपस्थिति ने तुरंत सभी का ध्यान आकर्षित किया। आप कौन हैं? सिटी लॉर्ड की निगाह बर्फीली ठंडी थी जब उसने येजिवेन पर नजर डाली और पूछा। मैं यहाँ तुमसे कुछ पूछने के लिए हूँ, येजिवेन ने उदासीनता से कहा। उसका लहजा सपाट था, जैसे कि वह किसी और के मामले के बारे में बात कर रहा हो, और शहर के भगवान के कारण यह नहीं बदला। आज मेरा जन्मदिन भोज है। यदि आप मुझे चेहरा देना चाहते हैं तो हम आज के भोज के बाद इस बारे में बात करेंगे। सिटी लॉर्ड येजिवेन के उद्देश्य का पता नहीं लगा सके, इसलिए उन्होंने लापरवाही से कदम उठाने की हिम्मत नहीं की।
हर कोई बहुत स्पष्ट था कि सिटी लॉर्ड का अर्थ यह था कि यदि येज़ेबेल उसे चेहरा नहीं देना चाहती थी तो उसे बाहर गिरने के लिए दोष न दें। क्लाउड इंक सिटी के सिटी लॉर्ड के शब्दों को सुनकर सभी ने बेबसी से अपना सिर हिला दिया, जो हत्या के इरादे से भरे हुए थे। यदि वे अभी भी संदेह कर रहे थे कि क्या क्लाउड इंक सिटी के सिटी लॉर्ड ने पहले कदम उठाने की हिम्मत की थी, तो वे अब निश्चित रूप से संदिग्ध नहीं थे। चेहरा, आपके पास क्या चेहरा है? मैं आपको चेहरा क्यों दूं? येज़ेबेल ने ठंडेपन से कहा। सभी में खलबली मच गई। क्या बैंगनी वस्त्र पहने इस युवक ने यह नहीं देखा कि जब शहर का स्वामी नरसंहार शुरू कर रहा था तो वह कैसा दिखता था? क्या वह शहर के भगवान को पूरी तरह से क्रोधित करना चाहता है? सिटी लॉर्ड ने येज़ेबेल को स्थिर रूप से देखा और उसके चेहरे पर एक भयानक और विकृत अभिव्यक्ति दिखाई दी, क्योंकि उसने ठंडेपन से कहा, जब से मैं इन क्लाउड सिटी का सिटी लॉर्ड बना, किसी ने कभी भी मुझसे इस तरह के शब्द कहने की हिम्मत नहीं की। तुम जैसे दिखते हो, वास्तव में जीने से थक गए। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, दर्जनों शक्तिशाली विशेषज्ञ येज़ेबेल के आसपास दिखाई दिए। वे वही थे जो अभी भीड़ में छिपे हुए थे। हालांकि उनके पास हमला करने का अवसर नहीं था, क्योंकि वे सभी क्लाउड इंक सिटी के सिटी लॉर्ड द्वारा मारे गए थे। अब उन्होंने एक चाल चली थी और येज़ेबेल को घेर लिया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप मुझसे नहीं मिले हैं। आज मैं यहाँ आपकी जगह को नष्ट करने और आपकी जान लेने के लिए हूँ। जामुनी रंग के कपड़े पहने युवक ने ठंडे भाव के साथ घमंड से बात की, और उसने शहर के भगवान को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। देखते ही देखते सभी चौंक गए। इन क्लाउड सिटी के सिटी लॉर्ड के क्रूर तरीकों को देखने के बाद बैंगनी रंग के इस युवक ने अभी भी इतना घमंडी होने का साहस किया। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पास कुछ तुरुप का इक्का हो जो उसने दिखाया नहीं है? अच्छा। इन क्लाउड सिटी के सिटी लॉर्ड ने 3 बार अच्छा कहा, और वह इतना क्रोधित हुआ कि उसने एक उग्र अभिव्यक्ति के साथ अपने दांत पीस लिए। अगर वह आज इस निंदनीय साथी से नहीं निपट सका तो उसका इन क्लाउड सिटी पूरी तरह से अपमानित होगा। बूम! क्लाउड इंक सिटी के सिटी लॉर्ड से एक भयानक दिव्यता निकली और भयानक आभा तुरंत असीम आंधियों और तूफानों में बदल गई। पहले की तुलना में उनकी ताकत वास्तव में एक पायदान अधिक थी। जब उन्होंने यह देखा तो हर कोई बेहद चकित रह गया, क्योंकि इन क्लाउड सिटी के सिटी गवर्नर ने वास्तव में पहले अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया था, और यह उनकी राय में अविश्वसनीय था। ओल्ड कमीने, मैं तुमसे फिर से पूछूंगा। रॉक को सौंप दो और मैं तुम्हें जाने दे सकता हूं। उन्होंने उस आभा को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जो क्लाउड इंक सिटी लॉर्ड से फूटी थी। उन्होंने इस तथ्य को भी पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया कि वह क्लाउड इंक सिटी लॉर्ड के दिव्य साम्राज्य में थे। उसे मार दो! इन क्लाउड सिटी का सिटी लॉर्ड उग्र रूप से दहाड़ा और दर्जनों शक्तिशाली विशेषज्ञ येज़ेबेल की ओर झपटे। इन लोगों में सबसे कमजोर डेमिगॉड चोटी पर था, और वे डाव पुष्टिकरण विशेषज्ञों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते थे। उनमें से कई शाश्वत क्षेत्र के विशेषज्ञ भी थे। यह कहा जा सकता है कि इन क्लाउड सिटी के सभी अभिजात वर्ग बाहर आ गए थे, और इन क्लाउड सिटी भी अच्छी तरह से तैयार थी। वे येज़ेबेल से निपटने के लिए नहीं आए थे, बल्कि विभिन्न ताकतों के विशेषज्ञों से निपटने के लिए आए थे जो उन पर दबाव बनाने आए थे। इस बार उन्होंने पहले ही अपना मन बना लिया था कि भले ही उन्हें पूरी दुनिया के खिलाफ जाना पड़े, उन्हें इस मामले को आसान बनाना होगा और पूरे कबीले को रॉक रक्त रेखा में बदलना होगा। उस स्थिति में उनका वंश एक नए गौरव की शुरुआत करेगा। रॉक रक्त रेखा में बदलने के बाद उनकी खेती भी आसान हो जाएगी। येज़ेबेल बिल्कुल भी नहीं चकमा दिया, और यह ऐसा था जैसे वह अपने चारों ओर ईश्वरीय जंजीरों से बंधा हुआ था। उस क्षण ईश्वरीय साम्राज्य के अनंत नियम जंजीरों में बदल गए और उसे उलझा दिया। इस समय सभी कानून पूरी तरह से अप्रभावी थे, और केवल इन क्लाउड सिटी का सिटी लॉर्ड ही एकमात्र सच्चा देवता था। गड़गड़ाहट! इन हमलों ने सीधे बैंगनी बागे में युवक के शरीर में धमाका किया, लेकिन हर कोई यह जानकर हैरान रह गया कि इन हमलों से बैंगनी बागे वाले युवक का कुछ भी नहीं हो सका। यह भी कहा जा सकता है कि ये सभी हमले शून्य में विस्फोट कर गए। बैंगनी लबादे में युवक के चारों ओर का स्थान एक ब्लैक होल की तरह था जो सभी हमलों को भस्म कर रहा था। इस दृश्य से सभी परिचित थे। यह अनंत क्षेत्र की विशेष तकनीक थी, लेकिन जब वह ऋषि साम्राज्य के दिव्य साम्राज्य द्वारा दबा दिया गया था, तब भी वह इस चाल का उपयोग कैसे कर सकता था? इस समय सैकड़ों हजारों वर्षों से इन क्लाउड सिटी में जमा हुए कुलीन लोग बाहर निकल गए और येज़ेबेल के सामने झपट पड़े। वे एक पल में एक मैट्रिक्स बनाने वाले थे और येज़ेबेल के चारों ओर की जगह को तोड़ने के लिए एक साथ काम करते थे। इस समय येज़ेबेल के शरीर से अनगिनत लपटें अचानक फूट पड़ीं, जो भयंकर रूप से जल रही थी। इसने कानूनों पर इन क्लाउड सिटी के सिटी लॉर्ड के नियंत्रण को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, जो जमकर जल रहा था। कई विशेषज्ञ जो उनके करीब थे, उनके पास केवल खुद को बचाने के लिए अपने बिजली के उपकरणों का उपयोग करने का समय था, और वे आग की लपटों से भस्म हो गए। हालांकि इन लपटों ने तुरंत उन पर दिव्य हथियारों को गर्म पिघले हुए लोहे के एक कुंड में जला दिया, और जिस क्षण दिव्य हथियार टूट गए, वे भी भयंकर रूप से जल रहे थे। कुछ देर बाद चीख पुकार के बीच वे जलकर राख हो गए। बाकी ने मौका पाकर भाग निकले।
जब वे बहुत दूर थे तो उन्होंने उन कुछ बिजली घरों को देखा जिन्हें डरावने रूप से जिंदा जला दिया गया था। उनमें देवता, अमर स्तर और यहाँ तक कि अमर स्तर भी थे। हालांकि सभी जलकर राख हो गए। उनकी ताकत अधिक थी या कम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। यह सिर्फ इतना था कि मजबूत थोड़े समय के लिए जलेंगे। क्लाउड इंक सिटी के इन विशेषज्ञों की दयनीय स्थिति को देखकर हर कोई हौंफने से खुद को रोक नहीं सका। वे बुरी नजरों से येकशिवेन को घूर रहे थे। वह फीनिक्स कबीले की नानमिंग मिथिकल फायर है। आप फीनिक्स कबीले से हैं। इन क्लाउड सिटी का सिटी लॉर्ड अनैच्छिक रूप से रोया। अगर यह विशालकाय होता तो यह परेशानी होती। प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र में एक भूखा ऊंट अभी भी एक घोड़े से बड़ा था। भले ही वह गंभीर रूप से घायल हो गया हो, फिर भी यह हिडन वैली से भी अधिक भयानक था। द नानमिंग मिथिकल फायर फीनिक्स कबीले की प्रतीकात्मक लॉ थी। उन लोगों को पहले से नजरअंदाज करते हुए इस बार यह माना जा सकता है कि इसमें एक सच्चे राक्षस विशेषज्ञ शामिल थे। सर, हम और प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र ने अपने काम से काम रखा है और हमने कभी भी प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र को नाराज नहीं किया है। क्या आप हमारे साथ मौत से लड़ना चाहते हैं? इन क्लाउड सिटी के सिटी लॉर्ड ने कहा। उनके पास सामान्य ताकतों से निपटने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन अगर प्राचीन फीनिक्स दायरे जैसे राक्षस ने कार्रवाई की तो परिणाम बहुत गंभीर होंगे। वे लगातार दूसरी जगहों से विशेषज्ञों को तैनात कर सकते थे। अंत में उसके दिल में बेचैनी का एक निशान उठा। मैं जो हूं उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि क्या तुम कुनपेंग को सौंपने जा रहे हो? अगर तुम कुनपेंग को सौंपने नहीं जा रहे हो तो आज किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तुम हो सकते हो भविष्य में प्राचीन फीनिक्स दायरे से हटा दिया जाएगा। ये ज़िवेन ने उपहास किया। उसके शब्द पहले से भी अधिक अहंकारी थे। हालांकि अब कोई भी उनकी बातों को मजाक नहीं मानेगा। इन क्लाउड सिटी में काफ़ी ताकत हो सकती है। हालांकि उनके सामने यह विशेषज्ञ जिसके बारे में संदेह था कि वह प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र से है, न केवल एक भयानक खेती थी बल्कि प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र की तरह एक राक्षस का भी प्रतिनिधित्व करता था। इसे बहुत दूर मत धकेलो। इन क्लाउड सिटी के सिटी लॉर्ड की निगाहें येज़िवेन पर टिकी थीं, जो आकाश में लौ की एक परत में लिपटी हुई थी। उसने देखा कि उसका पवित्र साम्राज्य अंदर नहीं बढ़ सकता था। लौ की इस गेंद ने पवित्र राज्य के प्रवेश को रोक दिया था। यह कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं हुआ था। ऐसा नहीं था कि उसने अतीत में उन स्वर्गीय लपटों का सामना नहीं किया था, लेकिन उनमें से कोई भी उसके पवित्र राज्य को अवरुद्ध नहीं कर सका। ऐसा इसलिए था क्योंकि स्वर्गीय लपटें भी एक प्रकार की ज्वाला थीं। ज्वाला होने के कारण उसे अग्नि के नियमों का पालन करना पड़ता था। जब तक उसके पवित्र राज्य से आग के नियम हटा दिए जाते, चाहे वह किसी भी प्रकार की ज्वाला क्यों न हो, वह जल नहीं सकती थी। फिर भविष्य में इस प्रकार का स्वर्ग और पृथ्वी नष्ट हो जाएगा। यह कुछ ऐसा था जो साधु क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा किया जा सकता था और यह उनका सबसे बड़ा भरोसा भी था। उनके सामने चाहे वे किसी भी नियम का पालन करें, इससे बचना असंभव था। यहाँ तक अगर प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र को बाहरी दुनिया में बेहद शक्तिशाली कहा जाता है तो आपके लिए कुरपुर्स्ट रोड पर हावी होना असंभव है। इन क्लाउड सिटी के सिटी लॉर्ड ने ठंडेपन से कहा, लेकिन उन्होंने सीधे कार्रवाई नहीं की। वह प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र से और भी अधिक भयभीत था। मुझसे फालतू की बातें मत करो। तुमने कुनपेंग को पकड़ने की हिम्मत भी की। इसमें बात करने लायक क्या है? येकशिवेन उससे बात करने में बहुत आलसी थी। फिर तुम मर सकते हो। इन क्लाउड सिटी के सिटी लॉर्ड के शिष्य अचानक सिकुड़ गए और फिर तुरंत बढ़ गए। उसका शरीर बिना किसी आवाज के येज़िवेन के सामने आ गया और एक थप्पड़ सीधे येज़िवेन की ओर पड़ा। अपनी ताकत से उसके लिए एक शाश्वत क्षेत्र को चुपचाप मारना बहुत आसान था। साधारण अनंत क्षेत्र के विशेषज्ञ उसकी गति के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकते थे। पवित्र राष्ट्र में अकेले रहने दें। टकराना। महत्वपूर्ण क्षण में येज़िवेन ने वास्तव में प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसने अपना हाथ उठाया और इन क्लाउड सिटी के सिटी लॉर्ड को जमकर थप्पड़ मारे। हालांकि सभी को आश्चर्य हुआ, येज़िवेन नहीं थी जिसे उड़ने के लिए भेजा गया था। इसके बजाय यह इन क्लाउड सिटी का सिटी लॉर्ड था जिसे शून्य में उड़ते हुए भेजा गया था। वह कलाबाजी करता रहा और उसके शरीर के कारण शून्य में एक बड़ी दरार दिखाई दी। यह कल्पना की जा सकती थी कि उसने कितना बल सहा था। इन क्लाउड सिटी के सिटी लॉर्ड ने मूल रूप से केवल एक दबी हुई कराह निकाली, लेकिन वह अचानक चिल्लाया। सभी ने देखा कि उसका पूरा हाथ अचानक नानमिंगली फायर से जल रहा था और वह भयंकर रूप से जल रहा था। इसके अलावा यह एक चौंकाने वाली गति से फैल रहा था और यह उसके पूरे शरीर को चारकोल में जिंदा जलाने वाला था। टकराना। इस महत्वपूर्ण क्षण में इन क्लाउड सिटी के सिटी लॉर्ड ने उसकी एक भुजा तोड़ दी और उसका पूरा हाथ कंधे से टूट गया। पफट। खून बिखर गया और शून्य में खून की बारिश होने लगी। इसने बमुश्किल आग की लपटों को उसके शरीर के अन्य भागों में फैलने से रोका और उसे सांस लेने का मौका मिला। येज़िवेन ने इन क्लाउड सिटी के सिटी लॉर्ड को एक ही झटके में गंभीर रूप से घायल कर दिया था। यहाँ तक सबसे पागल व्यक्ति को भी उम्मीद नहीं थी कि इन क्लाउड सिटी का सिटी लॉर्ड लगभग एक ही झटके में मारा जाएगा।
यह इस तरह कैसे चल सकता है? यहाँ तक कि वे लोग भी जो जीवन और मृत्यु को देखने के आदी थे, उसकी निर्मम शक्ति से दंग रह गए। ताइकितियन में भी इन क्लाउड सिटी के सिटी लॉर्ड को अभी भी प्रथम श्रेणी के विशेषज्ञ के रूप में माना जा सकता है। ताइकितियान में ऐसे बहुत से लोग नहीं थे जिन्होंने यह कहने का साहस किया कि वे इन क्लाउड सिटी के सिटी लॉर्ड को हरा सकते हैं। हर कोई हक्का बक्का रह गया। जब ये जिवेन ने अभी अभी हमला किया तो उन्हें केवल यह लगा कि इस व्यक्ति की ताकत असाधारण है, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इतना मजबूत होगा। इन क्लाउड सिटी का सिटी लॉर्ड अत्यंत दयनीय स्थिति में था। उसके रुकने से पहले उसकी आकृति ने शून्य में एक बड़ी दरार को तोड़ दिया। रॉक को सौंप दो या आज पूरा इन क्लाउड सिटी नष्ट हो जाएगा। ये जिवेन के चेहरे पर ठंडक थी और ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों ने अपनी आत्मा खो दी है। हालांकि यह सबसे भयानक रूप था। आप पूरी ताइकितियान को भड़का रही हैं। क्या आपको सच में लगता है कि ताइकितियान में कोई विशेषज्ञ नहीं है? इस समय इन क्लाउड सिटी के सिटी लॉर्ड ने जबरदस्ती कहा, क्योंकि उनका अंतिम ट्रम्प कार्ड अभी तक सामने नहीं आया था। आपको क्या लगता है कि आप ताइकाइटियन का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं? आज ताइकितियान को अकेले रहने दें। भले ही कुरपुर्स रोड मेरा दुश्मन है, मैं रॉक को दूर ले जाऊंगा। मैंने पहले ही आपको एक मौका दिया है, लेकिन चूंकि आप इसे संजो मत, फिर आज्ञाकारी मरो। जैसे ही ये जिवेन की आवाज़ गिरी, उसका फिगर इन क्लाउड सिटी के सिटी लॉर्ड के सामने आ चुका था। उसके पीछे पंखों का एक जोड़ा फड़फड़ाया और उसने इन क्लाउड सिटी के सिटी लॉर्ड की ओर थप्पड़ मारा। टकराना। इन क्लाउड सिटी के सिटी लॉर्ड के पास थप्पड़ मारने से पहले प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं था, क्योंकि उन्हें स्थानिक उतार चढ़ाव का कोई निशान बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ था, इसलिए वे बिल्कुल भी सतर्क नहीं थे। उनकी आंदोलन तकनीक इतनी तेज कैसे हो सकती है? हालांकि वह नहीं जानता था कि ये जिवेन के लाइट विंग स्पेस विंग्स में विकसित होने वाले थे। अंतरिक्ष की शक्ति के बारे में ये जिवेन की समझ साधारण सेज रियल्म विशेषज्ञों से कहीं बेहतर थी। इसलिए क्लाउड इंक सिटी के सिटी लॉर्ड को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। हे भगवान, वह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? आज इन क्लाउड सिटी पूरी तरह से खराब हो गई है। यह खत्म हो गया है। इस बार यह बड़ा होने वाला है। सभी ने महसूस किया कि यह वास्तव में बहुत असत्य था, और यह ऐसा था जैसे वे सपना देख रहे थे, क्योंकि इन क्लाउड सिटी के गवर्नर ने पिटने से पहले कुछ भी नहीं किया था। उपस्थित लोगों में से बहुत से क्लाउड इंक सिटी के साथ अच्छे संबंध नहीं थे या हितों का टकराव था। वे इस तरह के दृश्य को अपने दिल की गहराई से देखने को तैयार थे। भले ही इस बार क्लाउड इंक सिटी मर न जाए, इसकी प्रतिष्ठा को भारी गिरावट आएगी और यह उनके लिए फायदेमंद था। आह, तुम मौत को दावत दे रहे हो। इन क्लाउड सिटी के सिटी लॉर्ड ने बेहद अपमानित महसूस किया। वह पागलपन से दहाड़ता है और उसका पवित्र राज्य तुरंत सामने आ जाता है। वही एक शिवेन का सीधे सामना करना चाहता था। अचानक उसने एक बड़े साफ हाथ को शून्य के बाहर से पकड़ते हुए देखा और पवित्र साम्राज्य को कुचल दिया। फिर इसने इन क्लाउड सिटी के सिटी लॉर्ड की गर्दन पकड़ ली, जैसे किसी मरे हुए कुत्ते को पकड़कर उसकी गर्दन से लिपट गया हो, और उसके शरीर में जो प्रभामंडल फूटने ही वाला था वह सहसा दब गया। सील शब्द आकाश से गिरा और उसके पूरे शरीर पर मुहर लगा दी। सील शब्द हास्यास्पद रूप से शक्तिशाली था और इन क्लाउड सिटी का सिटी लॉर्ड बिल्कुल भी मुक्त नहीं हो सका। उसके पूरे शरीर की शक्ति उसके शरीर में सीमित थी और वह बिल्कुल भी हिलडुल नहीं पा रहा था। ये शिवेन को देखते ही उसकी आंखें डरावनी हो गईं। वास्तव में ऐसा ही एक राक्षस था। शुरू से अंत तक ये जिवेन ने उसे लगभग यूं ही हरा दिया था और सफाई से उसे नष्ट कर दिया था। वह समझ गया कि उसने इस बार लोहे की थाली को लात मारी है। वह बहुत ही लापरवाह था और उसे अपने पीछे बैठे महान बुजुर्ग को पहले संभव क्षण में एक चाल चलने के लिए कहना चाहिए था। पर वह अपनी शक्ति स्थापित करना चाहता था, सर्वोच्च प्रतिष्ठा स्थापित करना चाहता था, लेकिन अंत में वह बुरी तरह असफल रहा। वह एक मरे हुए कुत्ते की तरह एक अविनाशी दायरे के जूनियर द्वारा कब्जा कर लिया गया था। यह एक अद्वितीय अपमान था। अब से प्रतिष्ठा स्थापित करने की तो बात ही छोड़ दें, यह एक असाधारण आशा होगी यदि वह अपनी मूल प्रतिष्ठा को बनाए रख सके। इसे आज्ञाकारी रूप से सौंप दो या तुम आज मर चुके हो, ये जिवेन ने ठंडेपन से कहा। हालांकि वह हत्या करने में निर्णायक था, लेकिन वह एक उन्मादी नहीं था। यह सबसे अच्छा होगा यदि उसे समस्या को हल करने के लिए मारना न पड़े। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह और अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। हमला करने के लिए सेना में शामिल होने वाले सैकड़ों मास्टर्स की बात एक मजाक की तरह लग रही थी, लेकिन वास्तव में यह उन कई ताकतों का प्रतिनिधित्व करता था जो कि रॉक में रुचि रखते थे। यहाँ स्वदेशी लोग पैदा हुए और पले बड़े, और विदेशी महाशक्तियाँ भी थीं। इन बलों में कई स्वामी थे। उस समय शाश्वत क्षेत्र और शाश्वत क्षेत्र में केवल देवता थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया यह अवश्यंभावी था कि ऋषि क्षेत्र के बाद के चरण में कई अस्तित्व होंगे, और यहाँ तक ऋषि क्षेत्र के चरम पर भी। जब वह समय आएगा, वास्तव में एक बड़ी समस्या होगी। उसे लड़ाई को जल्दी खत्म करना था और जितनी जल्दी हो सके छोड़ना था।
उसका चेहरा झुलस गया था और वह चिल्लाया, महान बुजुर्ग, क्या आप अब भी कोई कदम नहीं उठा रहे हैं? जिद्दी, ये शिवेन ने ठंडी सांस ली। उसे देखते हुए वह जानता था कि इन क्लाउड सिटी का सिटी लॉर्ड अंत तक विरोध करने वाला था। क्या आपको लगता है कि कोई आपको बचा सकता है? कितना हास्यास्पद है। जैसे ही वह बाहर पहुंचा, इन क्लाउड सिटी के सिटी लॉर्ड को तुरंत सांस लेना भी मुश्किल हो गया। रुकना। अचानक स्वर्ग की तिजोरी के ऊपर शून्य से एक ठंडी चीख सुनाई दी। फिर एक बड़े हाथ ने जगह को चीर डाला और एक शिवेन की दिशा में पंजा बना दिया। हम्फ, तू जिवेन ने ठंड से सांस ली और उसका पूरा शरीर सैकड़ों मील दूर चला गया, जैसे कि उसने बड़े हाथ से बचते हुए टेलीपोर्ट किया हो। एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे आसमान से नीचे आया। ये शिवेन को ठंडी आंखों से घूर रहा था। शुरुआत में यह वह था जिसने एक चाल चली थी और उस आदमी को मार डाला था जो एक थप्पड़ से चुपके से घुसना चाहता था। उनकी ताकत को अथाह कहा जा सकता है। नौजवान, अगर आप उसे अभी नीचे रखते हैं तो हम अभी भी बातचीत कर सकते हैं, बूढ़े ने ठंडेपन से कहा। अगर यह एक साधारण व्यक्ति होता तो वह परवाह नहीं करता, लेकिन यह इन क्लाउड सिटी का सिटी लॉर्ड था और वह इसे जाने नहीं दे सकता था। रॉय को सौंप दो और सब कुछ पर चर्चा की जा सकती है। ये शिवेन बकवास नहीं करती थी। ऐसा लगता है कि इस बूढ़े व्यक्ति के पास इन क्लाउड सिटी के सिटी लॉर्ड से अधिक अधिकार है। रॉक के साथ आपका क्या रिश्ता है? बूढ़े ने ठंडेपन से पूछा। आपको यह जानने की आवश्यकता नहीं है। रिकोइल शॉक को सौंप दे या वह मर जाएगा। ये जिवेन ने अपना सिर हिलाया और उसका यह कहने का कोई इरादा नहीं था। तुम मौत को दावत दे रहे हो। बूढ़ा ठंडा होकर चिल्लाया और तुरंत बाहर निकल गया। तेज तेज तेज। यह चरम सीमा तक तेज था और वह एक पल में ये शिवेन के पास पहुंचा। केवल अपनी गति से वह अत्यंत तेज था। एक हाथ का चाकू येजिवेन की बांह की तरफ कट गया और वह उसे बचाने के लिए येजिवेन की बांह को आधे हिस्से में काटना चाहता था। येजिवेन की प्रतिक्रिया भी धीमी नहीं थी। जब से यह बूढ़ा बाहर आया था वह बेहद सावधान था और उसने एक पल के लिए भी चैन नहीं लिया। इस बूढ़े व्यक्ति के हाथ का चाकू साधारण दैवीय हथियारों की तुलना में कहीं अधिक भयानक था। येजिवेन ने ज्यादा नहीं सोचा और उन्होंने सीधे इन क्लाउड सिटी के सिटी लॉर्ड को अपने हाथ में रोक लिया। लेकिन केवल एक चीख सुनाई दी और इन क्लाउड सिटी के सिटी लॉर्ड को मौके पर ही आधा काट दिया गया। उसका शरीर आधा कट गया था और उसकी आत्मा नष्ट हो गई थी। वह तुरंत मारा गया। क्लाउड इंक सिटी के महान बुजुर्ग की ताकत पहले ही एक भयानक दायरे में पहुंच चुकी थी। यहां तक क्लाउड इंक सिटी के सिटी गवर्नर ताई कितियान जैसे प्रथम श्रेणी के विशेषज्ञ का भी कोई मुकाबला नहीं था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इन क्लाउड सिटी के महान बुजुर्ग गुस्से से आग बबूला हो रहे थे। इस कदम ने न केवल येजिवेन को नहीं बचाया बल्कि इसने इन क्लाउड सिटी के सिटी लॉर्ड को भी मार डाला था। इसे अकेले इन क्लाउड सिटी की जीवटता के लिए एक बड़ा झटका कहा जा सकता है। यह ज्ञात होना चाहिए कि इन क्लाउड सिटी में बहुत सारे स्वामी लग रहे थे, लेकिन वास्तव में वे यंदू के जेड परिवार की तुलना में बहुत कम शक्तिशाली थे। खुद के अलावा सेज दायरे से ऊपर का एकमात्र मास्टर इन क्लाउड सिटी का सिटी लॉर्ड था। वे दोनों इन क्लाउड सिटी की स्थिति का समर्थन कर रहे थे और अब जब उनमें से एक की मृत्यु हो गई तो यह एक स्तंभ के ढहने के बराबर था। इस तरह के नुकसान को छोटा नहीं कहा जा सकता था। येजिवेन ने उपहास किया और उसकी आंखों में रोशनी की एक किरण चमक उठी। यही क्षण था। वह अभी से इस मौके का इंतजार कर रहे थे। चूंकि वह जानता था कि इन क्लाउड सिटी के पीछे ऋषि दायरे के शिखर पर एक मास्टर हो सकता है, वह इस बूढ़े व्यक्ति को जल्द से जल्द मारने की योजना बना रहा था। अगर लोगों को पता होता कि वह वास्तव में साधु लोक के शिखर पर एक गुरु को मारने की योजना बना रहा है तो वे निश्चित रूप से सोचेंगे कि येजिवेन पागल हो गया है। कुरफुर्स्ट रोड में सेज रियल्म के शिखर पर मास्टर्स भी शीर्ष मास्टर्स थे। हालांकि उनमें से मजबूत और कमजोर थे, यहां तक कि सबसे कमजोर व्यक्ति भी लोगों की कल्पना से कहीं अधिक भयानक था। अभी अभी इन क्लाउड सिटी के महान बुजुर्ग ने ऐसी भयानक साधना दिखाई थी और येजिवेन वास्तव में उनके खिलाफ साजिश करना चाहती थी। गर्जन। येजिवेन के शरीर से एक जोरदार जानवर की दहाड़ सुनाई दी। उस महत्वपूर्ण क्षण में एक विशाल लोहे की चमड़ी वाले जानवर का पंजा शून्य से बाहर निकला और क्लाउड इंक सिटी के महान बुजुर्ग को पकड़ लिया। क्योंकि इसकी गति अत्यधिक तेज थी, यह इन क्लाउड सिटी के ग्रैंड एल्डर की तुलना में थोड़ा तेज लग रहा था और इन क्लाउड सिटी का ग्रैंड एल्डर भी पूरी तरह से प्रतिक्रिया करने में सक्षम नहीं था। भले ही वह तुरंत चकमा दे गया, जानवर का पंजा अभी भी अंतरिक्ष की परतों के माध्यम से फट गया और उसके शरीर पर पकड़ लिया, जिससे उसके निचले पेट से मांस का एक बड़ा टुकड़ा निकल गया। वह अभी क्या था? हर कोई हक्का बक्का रह गया। इतना सब कुछ हो जाने के बाद ऐसा लगा कि आकाश ने अभी अभी प्रतिक्रिया दी है। उन दोनों के बीच जानवर के पंजे से जगह फट गई और अंत में एक दरार दिखाई दी। हर कोई क्लाउड इंक सिटी के ग्रैंड एल्डर को घूर कर देख रहा था, जो खून से लथपथ था। उसके पेट से मांस का एक बड़ा टुकड़ा फाड़ा गया था और उसके आंतरिक अंग देखे जा सकते थे। उस खूनी दृश्य ने सभी को भय से सहर दिया।
डर से कांपने का कारण यह खूनी दृश्य नहीं था, लेकिन इन क्लाउड सिटी के ग्रैंड एल्डर को घायल करने में कौन सक्षम था। वह साधु क्षेत्र का शिखर था। वे पहले से ही सभी ऋषि लोक के शिखर पर खड़े थे, और यहाँ तक कि सामान्य देर के चरण के साधक भी उन्हें चोट नहीं पहुंचा पाएंगे। ये जिवेन के पास वास्तव में एक तुरुप का इक्का था, और वह इसका उपयोग नहीं कर रहा था। वह वास्तव में बहुत षड्यंत्रकारी था। यह अभी बहुत तेज था। मैंने स्पष्ट रूप से देखा भी नहीं कि क्या हुआ। उसके पास अभी भी ऐसा ट्रम्प कार्ड है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने मुसीबत की तलाश में आने की हिम्मत की। आज यहाँ आना वास्तव में इसके लायक है। इन क्लाउड सिटी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाली है। बहुत से लोग उत्साहित हो गए। शायद वे आज एक चौंकाने वाली लड़ाई देख पाएंगे। उन्हें इस तरह की लड़ाई देखे काफी समय हो गया था। एक पक्ष साधु क्षेत्र के शिखर पर एक गुरु था, जबकि दूसरा पक्ष नहीं था, लेकिन फिर भी उसके पास ऐसे साधन थे जो साधु क्षेत्र के शिखर पर एक गुरु को टक्कर दे सकते थे। ऐसी लड़ाई दुर्लभ थी। कोई आश्चर्य नहीं कि साधु क्षेत्र के शिखर पर एक शक्तिशाली गुरु का सामना करते हुए भी येज़िवेन को कोई डर नहीं था। यह पता चला कि उसके पास ऐसे साधन थे। आपने किस साधन का उपयोग किया? आप अपने शरीर में क्या छिपा रहे हैं? क्लाउड इंक सिटी के मुख्य बुजुर्ग की गहरी साधना थी, और वह प्रतिक्रिया देने वाले पहले व्यक्ति थे। वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि जानवर का पंजा येज़िवेन के शरीर से बाहर आ गया था। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसके शरीर से मांस का एक बड़ा टुकड़ा नोच लिया गया है। यह कोई बड़ी बात नहीं थी। कुछ देर बाद वह लगभग ठीक हो गया था। हालांकि वो येज़िवेन की पृष्ठभूमि का पता नहीं लगा सका, और इसने उसे थोड़ा भयभीत कर दिया। क्लाउड इंक सिटी का सिटी लॉर्ड पहले ही बुरी तरह विफल हो चुका था, और वह भी बुरी तरह विफल नहीं हो सका। नहीं तो बहुत शर्मनाक होगा। यदि आप जानना चाहते हैं तो स्वयं आकर देखें। येज़िवेन उपहास किए बिना नहीं रह सकी। उसकी आंखें बेहद ठंडी थीं। वह अब और विलंब नहीं करना चाहता था। उसके हाथ में थंडर ड्रैगन हेलबर्ट तुरंत निकल गया। यह थंडर ड्रैगन में बदल गया और आकाश से टूट गया, सीधे क्लाउड इंक सिटी के प्रमुख एल्डर पर हमला किया। क्लाउड इंक सिटी के पवित्र साम्राज्य के प्रमुख एल्डर तुरंत प्रकट हुए। येज़िवेन को तुरंत लगा जैसे वह कीचड़ में गिर गया हो, आगे बढ़ने में असमर्थ हो। क्लाउड इंक सिटी के होली किंगडम के चीफ एल्डर की तुलना में क्लाउड इंक सिटी के होली किंगडम के सिटी लॉर्ड बहुत हीन थे। अब येज़िवेन ने भी महसूस किया कि यह परेशानी भरा था। हालांकि यह सिर्फ परेशानी थी। उसके पीछे हल्के पंख फैले हुए थे और उसकी गति अत्यंत तीव्र थी। थंडर ड्रैगन हेलबर्ट ने केवल आकाश में बिजली का एक झटका खींचा, और यह क्लाउड इंक सिटी के मुख्य एल्डर के सामने पहले ही गिर चुका था। टकराना। क्लाउड इंक सिटी के मुख्य बुजुर्ग ने अपना हाथ उठाया और थंडर ड्रैगन हेलबर्ट को रोकते हुए एक अवरोध बनाया। उसी समय येज़िवेन के शरीर में जानवर का पंजा फिर से निकल गया और क्लाउड इंक सिटी के प्रमुख एल्डर को पकड़ लिया। पिछला हमला एक दिखावा था और यह असली हमला था। क्या आपको लगता है कि मैंने इसके खिलाफ पहरा नहीं दिया? क्लाउड इंक सिटी के महान बुजुर्ग को हाल ही में एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था, तो वह कैसे सतर्क नहीं हो सकते थे? उसने तुरंत उपहास किया और उसके शरीर पर देवत्व ने एक बड़ा हाथ बनाया जो जानवर के पंजे से टकरा गया। टकराना। अंतहीन उन्माद की स्थापना करते हुए दोनों पक्ष जमकर टकराए। जब सभी ने सोचा कि येज़िवेन का हमला विफल हो गया है, तो उन्होंने पाया कि इस जानवर के पंजे ने वास्तव में क्लाउड इंक सिटी के महान बुजुर्ग की दिव्यता को कुचल दिया था। फिर यह एक बार फिर क्लाउड इंक सिटी के महान बुजुर्ग की ओर बढ़ा। इन क्लाउड सिटी के ग्रैंड एल्डर ने एक तीखी चीख निकाली, क्योंकि उसका आधा शरीर जानवर के पंजे से लगभग कुचला हुआ था। उसके पास केवल एक औषधीय गोली निगलने से पहले तेजी से बाहर कूदने का समय था, और उसके शरीर पर लगी चोटें एक चौंकाने वाली गति से ठीक हो गईं। उसकी निगाहें येज़िवेन पर टिकी थीं। वह एक अतुलनीय विकट स्थिति में था। वह अपने दिल में विशेष रूप से उदास था। उसने गलत हिसाब लगाया था। उसने फिर से गलत गणना की थी। येज़िवेन के शरीर के अंदर के जानवर के पंजे से निपटना उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठिन था। न केवल यह शक्तिशाली था, बल्कि लोहे की चमड़ी वाले जानवर का पंजा एक बहुत ही खास सामग्री से बना हुआ प्रतीत होता था। इसलिए यह उसकी दिव्यता को आसानी से भंग कर सकता था। यह टोफू में नमकीन पानी की तरह था। कोई नहीं जानता था क्यों, लेकिन यह कहने के बजाय कि उसकी दिव्यता भंग हो गई, यह कहना बेहतर था कि उसकी दिव्यता पिघल गई थी। वह महसूस कर सकता था कि यह एक जीवित प्राणी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई विशेषता नहीं थी जो एक जीवित प्राणी में होनी चाहिए। उसने जीवन की एक भी सांस महसूस नहीं की, लेकिन इसकी शक्ति इतनी भयानक थी। अपने कई वर्षों के अनुभव से वह आसानी से अनुमान लगा सकता था कि यह क्या है। यह एक कठपुतली है, वह चिल्लाया। इस समय हर कोई केवल यही जानता था कि जानवर का पंजा क्या होता है। यह एक प्रकार की कठपुतली निकली। हालांकि हर कोई और भी हैरान था। कठपुतलियां दुर्लभ नहीं थीं, और कुरपुर्स रोड में कठपुतलियों की खेती की कई विरासतें थीं। हालांकि जो लोग कठपुतलियों की खेती कर सकते थे, वे ऋषि विमान के शिखर के खिलाफ लड़ सकते थे, वे बेहद दुर्लभ थे।
वे पहले ही इस रास्ते के शिखर पर चढ़ चुके थे। उसे यह कठपुतली कहाँ से मिली? या वह वास्तव में कठपुतली मास्टर था? यदि वह वास्तव में एक कठपुतली होता तो यह भयानक होता। यह सामान्य ज्ञान था कि कठपुतली कलाकार की ताकत कठपुतलियों में होती है, और अक्सर कठपुतलियों की खुद की ताकत और कठपुतलियों की ताकत के बीच एक अंतर होता था। कुछ दुनिया से अलग भी थे। फिर भी ये ज़िवेन की उपलब्धियां सभी के लिए स्पष्ट थीं। साधारण सेज रियल्म काश्तकारों से निपटना उसके लिए मुश्किल नहीं था। हर कोई एक शिवेन को घूर रहा था, उस प्रसिद्ध कठपुतली को देखना चाहता था जिसके बारे में कहा जाता था कि वह सेज प्लेन के शिखर के खिलाफ लड़ने में सक्षम थी। कई ऐसे भी थे जिन्होंने लालची रूप दिखाया। यदि यह एक साधारण कृषक होता तो उनकी ताकत अत्याचारी होती और उनके लिए उस पर हाथ उठाना असंभव होता। हालांकि कठपुतली अलग थी। यदि वे कठपुतली पर अपना हाथ रख सकते हैं तो क्या उनके पास तुरंत ऋषि विमान के शिखर के खिलाफ लड़ने की ताकत और योग्यता नहीं होगी? बस इसके बारे में सोचकर ही वह उत्तेजित हो गया और उसका खून खौल उठा। हालांकि वह जानता था कि इस रहस्य को लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता है, फिर भी ये ज़िवेन थोड़ा हैरान था कि क्लाउड इंक सिटी के मुख्य बुजुर्ग ने केवल 2 गुप्त हमलों के बाद इसे समझा। मुखिया बुजुर्ग ने इतने सालों तक खेती की थी। न केवल वह शक्तिशाली था बल्कि उसकी दृष्टि भी एक शिवेन के लिए मुश्किल थी। वह बहुत ज्ञानी था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इसे समझ पाएंगे, लेकिन यह बेकार है। आज वह दिन है जब आप मरेंगे। ये ज़िवेन की अभिव्यक्ति ठंडी थी और वह सिर्फ इसलिए नहीं घबराया क्योंकि उसका तुरुप का पत्ता साफ दिख रहा था। तो यह आपका ट्रम्प कार्ड है, लेकिन यह बेकार है। एक कठपुतली हमेशा कठपुतली ही रहेगी। कठपुतली कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह अभी भी कठपुतली है। यह एक वास्तविक जीवित चीज के खिलाफ नहीं लड़ सकती है। ये ज़िवेन का तुरुप का पत्ता जानने के बाद क्लाउड इंक सिटी के प्रमुख बुजुर्ग ने आराम किया। वास्तविक भयावहता अज्ञात थी। हम भाड़ में जाओ। क्लाउड इंक सिटी के महान बुजुर्ग के हाथ में एक तलवार दिखाई दी और उसने उसे ये ज़िवेन की ओर नीचे गिरा दिया। यह एक चमत्कारी चाल थी। इसके पास कोई फालतू साधन नहीं था, लेकिन इसने अंतहीन उतार चढ़ाव की भावना पैदा की। यह चाल किसी भी तरह की चाल नहीं थी, लेकिन इसमें मार्शल आर्ट की उनकी सारी समझ समाहित थी, उस बिंदु तक पहुंचना जहां कोई भी चाल किसी भी चाल से बेहतर नहीं थी। और अचानक ये शिवेन के शरीर से एक विशाल क्रूर जानवर कूद गया। इसने अपना पंजा उठाया और तलवार के चुपके हमले को रोक दिया। फिर क्लाउड इंक सिटी के मुख्य बुजुर्ग पर हमला करते हुए पंजे ने मौके पर पलटवार किया। यह एक प्राचीन मार्शल आर्ट निकला, लेकिन यह उस तरह की मार्शल आर्ट से संबंधित नहीं था जिसे आम लोग जानते थे। इसके बजाय यह एक आदिम जानवर की एक प्रकार की मार्शल आर्ट थी, और यह बहुत ही उत्तम थी। इस कठपुतली जानवर को हवा से नहीं बनाया गया था, लेकिन इसे जंगली जानवर के अनुसार संशोधित किया गया था। इस पंजे के नीचे इसने कुछ तोड़ा और आसमान को चीर डाला। अभी अभी हुआ ऐसा हमला जिससे क्लाउड इंक सिटी के चीफ एल्डर को 2 बार बड़ा नुकसान हुआ। टकराना। तलवार की आभा तुरंत स्वर्ग और पृथ्वी पर फैल गई और क्लाउड इंक सिटी के प्रमुख बुजुर्ग ने विरोध करने के लिए अपनी तलवार लहराई। हर जगह तारे थे, मानो रात गिर गई हो, और केवल उसकी तलवार की रोशनी स्वर्ग और पृथ्वी के बीच झिलमिला रही थी। तलवार की रोशनी ने ये ज़िवेन को ढक लिया और तुरंत जंगली जानवर का पंजा तोड़ दिया। बजना। तलवार और जंगली जानवर सीधे टकराए और दोनों पक्ष समान रूप से मेल खाते थे। वास्तव में जंगली जानवर का भी पलड़ा भारी था। क्लाउड इंक सिटी के मुख्य बुजुर्ग का तलवार पकड़े हुए हाथ थोड़ा कांप गया। अभी अभी की लड़ाई में वह जंगली जानवर की अजीब ताकत से सीधे घायल हो गया। जंगली जानवर के पास असीम ताकत थी और वह सूर्य, चंद्रमा और सितारों को मार सकता था। उल्लेख नहीं करने के लिए इसे अनगिनत बार उत्कृष्ट दिव्य सामग्री के साथ संशोधित किया गया था, जिसने इसे और भी भयानक बना दिया था। जंगली जानवर का शरीर अभी भी एक तरह की ज्वाला छोड़ रहा था, मानो वह अपने शरीर से छलांग लगाने जा रहा हो। यह कोई और नहीं बल्कि बैंगनी हरे रंग का लोटस फ्लेम था। यदि कोई जंगली जानवर को भगाना चाहता है तो साधारण खजाने और साधारण ऊर्जा पूरी तरह से बेकार हैं, और यह केवल ऐसी कीमती दिव्य सामग्रियों का उपयोग करके ही संभव हो सकता है। इस समय दोनों ने अपने हमलों से पीछे नहीं हटे क्योंकि वे पीछे नहीं हट सके। वे समान स्तर के एक प्रतिद्वंद्वी का सामना कर रहे थे और यह जीवन और मृत्यु की लड़ाई थी, तो वे कैसे पीछे हट सकते थे? जो ऊर्जा तरंगें सीधे बाहर निकलीं, उन्होंने अनगिनत बाधाओं को नष्ट कर दिया। युद्ध के मैदान के बाहर के लोगों ने भी महसूस किया कि यह हमला दुनिया के अंत जैसा था और इसने उन्हें लगभग डरा दिया। वे बार बार पीछे हटे और जल्दी से क्लाउड इंक सिटी छोड़ गए। और युद्ध के मैदान में दोनों पक्षों का छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। एक कुनपेन की रक्षा करना चाहता था और दूसरा कुनपेन के लिए आया था। जैसा कि अपेक्षित था, युद्ध का मैदान शहर में स्थापित किया गया था। मरना। इस समय क्लाउड इंक सिटी के प्रमुख एल्डर ये ज़िवेन की अब और परवाह नहीं कर सकते थे। वह बाहर चला गया और अपना सारा ध्यान उसके सामने जंगली जानवर की कठपुतली पर लगा दिया।
वह जानता था कि अगर उसका ध्यान भंग हुआ तो इस बात की पूरी संभावना थी कि वह इस जानवर द्वारा मारा जाएगा। इसके विपरीत, जब तक वह इस जानवर को मारेगा तब तक एक शिवेन को कोई चिंता नहीं होगी। एक पल में वह पहले से ही अच्छे और बुरे के बीच अंतर कर चुका था। उसकी तलवार एक मृग की तरह थी जो अपने सींग पर लटकी हुई थी, और वह सबसे असंभव कोण से जंगली जानवर की कठपुतली की ओर जा गिरी। तलवार की तकनीक का लगभग कोई आभास नहीं था, लेकिन यह वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी को कांपने का कारण बना, और आकाश और पृथ्वी के नियम इसके साथ झपट पड़े। ऐसा मंजर वाकई हैरान कर देने वाला था। उजाड़ जानवर कठपुतली के साथ छलावा नहीं किया जाना था। इसके शरीर पर डेसोलेट बीस्ट कानूनों को प्रज्वलित किया गया था, और वे एक विशाल छाया में विकसित होने के लिए निकल पड़े, जिसने क्लाउड इंक सिटी के ग्रैंड एल्डर की तलवार की गति को अवरुद्ध कर दिया। बूम! इस तरह की टक्कर ने क्लाउड इंक सिटी को लगभग तबाह कर दिया। यदि यह शहर में कई बाधाओं के समर्थन के लिए नहीं होता तो शायद यह तुरंत जमीन पर धराशायी हो जाता। शहर के कई लोग दहशत में शहर से बाहर भाग रहे थे। उनकी ताक बहुत कमजोर थी और करीब आने की उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। और ये ज़िवेन का उसके साथ उलझे रहने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय उसने अपनी दिव्य इंद्रियों को फैलाया और इस तथ्य का लाभ उठाया कि युवा कुनपेन के ठिकाने का पता लगाने के लिए बाधाएं और व्यूह पूरी तरह से टूट गए थे। उम्मीद के मुताबिक ये ज़िवेन को जल्द ही वह जगह मिल गई जहां युवा कुनपेन को कैद किया गया था। एक गुप्त कक्ष में जब ये ज़िवेन ने युवा कुनपेन की दयनीय स्थिति देखी तो वह तुरंत क्रोधित हो गया। धत्तेरी की! वह उस गुप्त कक्ष की ओर भागा जहां युवा कुनपेन कैद था। और इस समय क्लाउड इंक सिटी के प्रमुख एल्डर, जो जंगली जानवर कठपुतली द्वारा वापस पकड़े जा रहे थे, ने दहाड़ते हुए कहा, उसे रोको और उसे मार डालो। मैं कुनपेन के रक्तसार का आधा हिस्सा तुम्हारे साथ साझा करूंगा। उसे रोको और उसे मार डालो। मैं तुम्हें कुनपेन के खून का आधा सार दूंगा। क्लाउड इंक सिटी का महान बुजुर्ग उत्सुकता से दहाड़ा जब उसने देखा कि ये जीवेन कुनपेन को बचाने वाला था। वह अपने सामने जंगली जानवर की कठपुतली से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। वह नहीं जानता था कि यह जंगली जानवर कठपुतली किस चीज से बनी थी, लेकिन यह भयानक रूप से कठिन थी। दोनों पक्ष एक पल में हजारों बार लड़ चुके थे, और हर बार पिछली बार की तुलना में अधिक भयानक था। हालांकि उसकी तलवार की रोशनी कितनी भी भयानक क्यों न हो, वह जंगली जानवर कठपुतली के बचाव को नहीं तोड़ सका। इसके विपरीत स्थिति धीरे धीरे जंगली जानवर कठपुतली के पक्ष में होने लगी। यह एक लड़ने वाली मशीन थी और इसके मन में केवल लड़ाई थी। आक्रामक लापरवाह से डरते थे और लापरवाह लापरवाह से डरते थे। यह जंगली जानवर कठपुतली लापरवाह थी। इसका शरीर क्षतिग्रस्त होने पर भी इसकी परवाह नहीं थी। यह कुछ ऐसा था जो क्लाउड इंक सिटी के महान बुजुर्ग भी नहीं कर सके। इसलिए जंगली जानवर कठपुतली के लाभ के लिए स्थिति बदलने लगी। नहीं, हम 3/4 चाहते हैं। शून्य से एक बूढ़ी आवाज आई। ठीक है, 3/4। आपको उसे मारना होगा। यदि आप उसे नहीं मार सकते हैं तो आप जो चाहते हैं उसे पाने के बारे में भी न सोचें। द ग्रेट एल्डर ऑफ द क्लाउड इंक सिटी इस तरह गुस्से से चिल्लाया जैसे वह सौदेबाजी कर रहा हो। ठीक इसी क्षण क्लोन से मांस का एक और बड़ा टुकड़ा चीरकर अलग कर दिया गया। ऐसा लगता था कि वह हर बार जल्दी ठीक हो सकता था, लेकिन इसने उसकी जीवन शक्ति को बहुत अधिक खा लिया। बिना कीमत चुकाए मौके पर ही पुनर्जीवित करना असंभव था। हर बार मांस का एक बड़ा टुकड़ा खुर्च कर निकल जाता था। यह सैकड़ों वर्षों की खेती के बराबर था। ऐसा नुकसान इतना बड़ा था कि वह शौचालय में रोना और बेहोश होना चाहता था। इसलिए समान स्तर के देवता शायद ही कभी मृत्यु से लड़े, क्योंकि ऐसा नुकसान इतना बड़ा था कि वे इसे स्वीकार नहीं कर सकते थे। ये ज़िवेन अचानक सतर्कता से सैकड़ों मील दूर चली गई। बूम! वह जिस स्थान पर अभी खड़ा था वह पूरी तरह से शून्य में बदल गया था। ऐसा लगता था कि अंतरिक्ष पर एक भयानक बल द्वारा हमला किया गया था और पूरी तरह से क्रिस्टलीकृत हो गया था। पूरा मंजर हैरान कर देने वाला था। दूर दराज के कई विशेषज्ञ इस दृश्य को देखकर खुद को रोक नहीं पाए, लेकिन हौंफ गए। उनके बीच वास्तव में एक ऐसा विशेषज्ञ छिपा हुआ था। बहुत से लोग अंत में समझ गए कि क्लाउड इंक सिटी इस बार इतना अड़ियल क्यों था, और चाहे कुछ भी हो समझौता नहीं करेगा। मूल रूप से सभी ने सोचा कि क्लाउड इंक सिटी इस बार लापरवाह हो रही है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वास्तव में उनके बीच कोई ऐसा विशेषज्ञ छिपा हुआ है। इसके अलावा ऐसा लग रहा था जैसे उनमें से एक से अधिक थे। अगर ऐसा होता तो शायद क्लाउड इंक सिटी वास्तव में रॉक की रक्षा करने में सक्षम हो सकती थी। शून्य हिंसक रूप से विकृत हो गया और भीड़ के सामने धीरे धीरे 5 आकृतियां दिखाई दीं। इनमें 2 पुरुष और 2 महिलाएं थीं। वहां एक अतुलनीय रूप से विशाल खूंखार जानवर, सुनहरे पंखों वाला आकाश हाउलिंग शेर भी था। यह एक और भयानक क्रूर जानवर का खून था। 2 आदमियों में से एक काला कपड़े पहने एक बुजुर्ग आदमी था और दूसरा काले कपड़े पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी था। 2 महिलाएं, एक बूढ़ी महिला और एक आकर्षक युवती थीं। लेकिन बिना किसी अपवाद के उन सभी 5 ने एक अत्यंत भयानक आभा बिखेरी।
ऋषि विमान का शिखर। वे दोनों ऋषि विमान के शिखर पर थे। हर कोई पागल होने वाला था। हालांकि उन्होंने अनुमान लगाया था कि क्लाउड इंक सिटी को शुद्धिकरण मिल सकता है, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे इतने सारे लोगों को सेज प्लेन के शिखर पर पाएंगे। आमतौर पर ऋषि विमान के शिखर पर एक ऋषि एक क्षेत्र पर शासन करने के लिए पर्याप्त था। यदि दो प्रकट होते हैं, बल शक्तिशाली माना जाएगा, लेकिन उनमें से बहुत से दिखाई देने के साथ यह पागल था। कोई आश्चर्य नहीं कि क्लाउड इंक सिटी इतना आश्वस्त है। इसलिए यह पता चला है कि उन्होंने गुप्त रूप से इतने सारे विशेषज्ञों को अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। कोई आश्चर्य नहीं, यह बैंगनी कपड़े वाला कठपुतली बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला है। एक ही पल में हर कोई ये शिवेन को अच्छी तरह देखने से बदलकर क्लाउड इंक सिटी की तरफ अच्छा दिखने लगा था। ये शिवेन चाहे कितना भी दुर्जय क्यों न हो, वह अभी भी सेज प्लेन के शिखर पर 5 विशेषज्ञों के साथ तुलना करने में सक्षम था। इसके अलावा वे यह समझने में सक्षम थे कि कठपुतलियों के अलावा ये शिवेन वास्तव में सेज प्लेन के शिखर पर विशेषज्ञों के खिलाफ जाने में असमर्थ थे। हम्फ, आप इस तरह एक जूनियर से भी नहीं निपट सकते। तुम सच में बदतर होते जा रहे हो। बूढ़ी औरत ने अपने हाथ में एक चलने की छड़ी पकड़ी और अपने चेहरे पर तिरस्कारपूर्ण मुस्कान के साथ एक शिवेन की ओर इशारा किया। बुढ़िया का आभामंडल सबसे प्रबल था, या यह कहा जा सकता है कि वही सबसे अधिक प्रस्फुटित हुआ था। हालांकि ये शिवेन ने महसूस किया कि उनमें से सबसे भयानक शायद गोल्डन विंग स्काई हाउलिंग लान था। हालांकि यह बिना हिले डुले स्थिर रूप से खड़ा था, लेकिन इसने एक प्रकार की भयानक शक्ति का संचार किया। क्या बकवास कर रहे हो? जब तक मैं उसे मार देता हूं, मैं रॉक के ब्लड एसेंस के 3/4 हिस्से के लिए अपने वचन से बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा। क्लाउड इंक सिटी का ग्रैंड एल्डर ठंडेपन से गुर्राया, लेकिन वह कुछ भी कहने में असमर्थ था। यहाँ तक अगर उसने कहा कि यह बच्चा चालाक है और इससे निपटना मुश्किल है, तो कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा और इसे केवल एक बहाने के रूप में लिया जाएगा। हे, यह अच्छा है। बूढ़ी औरत ने ये शिवेन को लालच से देखा जैसे वह एक अद्वितीय खजाने को देख रही हो। बूढ़ी चुड़ैल, अब तुम्हारे पीछे हटने में देर नहीं हुई है। यह तुम्हारी गलती नहीं है कि तुम बदसूरत हो, लेकिन यह तुम्हारी समस्या है कि तुम दूसरों को डराने के लिए निकली। ये शिवेन घबराए नहीं और इसके बजाय उन्होंने लापरवाही से बात की। हालांकि उसने जो कहा उससे बुढ़िया गुस्से में उड़ गई। उसका चेहरा पहले से ही झुर्रियों से ढका हुआ था, इसलिए अब जब वह गुस्से में उड़ी तो यह और भी भद्दा था। क्या कहा आपने? बूढ़ी औरत ने तुरंत अपनी बैसाखी का इशारा ये शिवेन की ओर किया और एक भयानक काली गैस तेजी से बाहर निकली। यह गैस के खंभे की तरह बड़ा और बड़ा होता गया और सीधे एक शिवेन की ओर फटा। यह ये शिवेन के शरीर के आर पार हो गया, लेकिन उसे घायल करने में विफल रहा। बुढ़िया गुस्से में उड़ गई। जब से उसने खेती करना शुरू किया, उसने कभी इस तरह के अपमान का सामना नहीं किया था। हालांकि वह स्वाभाविक रूप से बहुत बदसूरत थी, उसके पास एक शक्तिशाली साधना थी और कई लोग थे जो उसकी चापलूसी करने को तैयार थे। उसके पास कम से कम 8,000 नर पालतू जानवर थे, अगर 10,000 नहीं। विशेष रूप से जब उसने साधु क्षेत्र के शिखर तक साधना की थी, तो किसी ने भी उसे उसके चेहरे पर एक बूढ़ी चुड़ैल कहने की हिम्मत नहीं की। यह कहने की बात तो छोड़ ही दे कि वह इतनी सीधे तौर पर बदसूरत थी। वह इस हद तक चापलूसी कर रही थी कि उसने एक सुंदरता में बदलने की जहमत नहीं उठाई, और वह यह भी भूल गई कि वह वास्तव में बेहद बदसूरत थी। अब जब एक शिवेन ने उसके खून से सने घाव को खोल दिया था, तो वो बहुत गुस्से में थी। हे, छोटे भाई, अगर आपको यह बदसूरत राक्षस पसंद नहीं है, तो आप मेरे साथ क्यों नहीं आते? आप बहुत सुंदर हैं, मैं निश्चित रूप से आपकी अच्छी देखभाल करूंगा। आकर्षक महिला खिलखिला उठी, उसके विशाल स्तन लगातार कांपने लगे। यह ऐसा था जैसे उसके पास किसी प्रकार की जादुई शक्ति हो, जिसके कारण वहां मौजूद कई पुरुष मुंह में लार टपका रहे थे। तभी उन्हें एहसास हुआ कि वे आकर्षण तकनीक के अंतर्गत आ गए हैं। अन्यथा इन लोगों की स्थिति के साथ यह कहा जा सकता था कि उनमें से प्रत्येक एक क्षेत्र में एक प्रमुख व्यक्ति था और उन्होंने सभी प्रकार की महिलाओं को देखा था। उनके लिए एक दूसरे के लिए भावनाएं रखना इतना आसान कैसे हो सकता है? हालांकि आकर्षण की इस तकनीक का एक शिवेन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसकी आंखें ठंडी थीं और उनमें कोई लहर नहीं थी। इस स्तर का मानसिक हस्तक्षेप उसे बिल्कुल भी हिलाने में सक्षम नहीं था। क्या कहा आपने? क्रोन अचानक गुस्से में उड़ गया और वह लगभग आकर्षक महिला के साथ लड़ने लगी। वह बेहद बदसूरत पैदा हुई थी, इसलिए वह इन खूबसूरत महिलाओं से सबसे ज्यादा नफरत करती थी। अपने जीवन में उसने अपनी आंखों में कितने छोटे लोमड़ियों को मार डाला था, इसकी गिनती खो गई थी। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि आकर्षक महिला की ताकत उससे कम नहीं थी, तो वह इस लोमड़ी को वहीं कुचलकर मार देती। तुम किस बारे में बहस कर रहे हो? पहले इस आदमी को मार डालो। कुनपेंग रक्तसार प्राप्त करना ही जाने का रास्ता है। क्या आप तब तक इंतजार करना चाहते हैं जब तक कि दूसरे लोग दौड़कर न आए और इसके लिए उनसे लड़ें? यह गोल्डन विंग स्काई हॉलिंग लान सबसे मजबूत था। ठीक है, मुझे करने दो, मैं इस लड़के का सिर तोड़ने जा रहा हूं। क्रोन ने गर्जना की और अचानक एक शिवेन पर हमला कर दिया।
उसके लिए येज़िवेन ने पहले ही अपनी निचली रेखा को छू लिया था और वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। साधु क्षेत्र का शिखर साधु क्षेत्र का शिखर था और उसकी गरिमा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता था। क्रोन के हाथ में बैसाखी तुरंत ऊपर चली गई, एक काले सांप में बदल गई, सीधे अत्यधिक गति से येज़िवेन की ओर इशारा किया। बैसाखी भी कोई साधारण वस्तु नहीं थी। यह एक आदिम जानवर के रक्त के साथ एक डस्क स्नैक था जिसे उसने मार डाला था। इसकी खेती का आधार पहले से ही एक उच्च स्तर पर पहुंच गया था, लेकिन उसने इसे मार डाला और इसे एक उच्च श्रेणी के ईश्वरीय हथियार में परिष्कृत कर दिया, जिससे इसे असीम शक्ति मिली। रहस्यमयी सांप ने अपना खूनी मुंह खोला, येज़िवेन को निगलना चाहता था। बजना, खून के रंग की तलवार का प्रभामंडल येज़िवेन के हाथ से निकलकर हवा में टूट गया। दुनिया हिंसक रूप से हिल गई। पफट, रहस्यमय सांप एक पल में नष्ट हो गया था और खून से रंगी तलवार आभा बिल्कुल भी नहीं रुकी, सीधे क्रोन पर वार किया। बजना, क्रोन ने अपनी बैसाखी उठाए और बमुश्किल तलवार की आभा को तितर-बितर करने में कामयाब रही, लेकिन वह ठंडे पसीने में भीगने से डर गई। यह तलवार बस अनुचित रूप से मजबूत थी। यह वास्तव में उसके हमले को पूरी तरह से तोड़ने में सक्षम थी। हालांकि उसने अभी अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया था, फिर भी अपनी ताकत से उसका हमला वास्तव में एक अविनाशी दायरे के विशेषज्ञ द्वारा तोड़ दिया गया था। यह अकल्पनीय था। आखिरकार उनके बीच एक संपूर्ण क्षेत्र का अंतर था। उन्होंने यह नहीं देखा कि येज़िवेन का पूरा हाथ भी कांप रहा था। यह तलवार आभा स्वाभाविक रूप से पतली हवा से प्रकट नहीं हुई, लेकिन एविसी की तलवार की तलवार आभा। वह वर्तमान में एविसी की तलवार को पूरी तरह से नियंत्रित करने में सक्षम होने से बहुत दूर था, लेकिन वह एक और तरीका लेकर आया। उसने एविसी की तलवार की इच्छा को निकालने के लिए त्यानुवान मिरर का इस्तेमाल किया और फिर उसे फोड़ दिया। इस तरह एविसी की तलवार की शक्ति बहुत कम होगी, लेकिन एक हमले के बाद यह बहुत अधिक नहीं होगी। लेकिन इसी तरह एविसी की तलवार की आभा उसके शरीर से होकर गुजरी, जिससे शरीर को बहुत नुकसान हुआ। यदि यह शाश्वत क्षेत्र का एक साधारण शिखर होता, तो इस तलवार की आभा सीधे उसके हाथ को खूनी धुंध में उड़ाने के लिए पर्याप्त होती। लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करने का जिक्र नहीं है। केवल येज़िवेन, जो गिल्डेड टायरेंट फॉर्म और फीनिक्स रीजनरेशन तकनीक पर निर्भर थे, ने इसका उपयोग करने का साहस किया, लेकिन प्रभाव आश्चर्यजनक था। ऋषि क्षेत्र के शिखर पर अजेय स्वामी के लिए यह एक घातक खतरा था। यदि क्रोन ने समय पर प्रतिक्रिया नहीं दी होती, तो संभावना थी कि वह एविसी की तलवार की आभा से आधे में कट जाती। यह पहले से ही सामान्य शीर्ष श्रेणी के दिव्य हथियारों की शक्ति से परे था, और यहाँ तक धर्म रूलेट की तुलना एविसी की तलवार से नहीं की जा सकती थी। येज़िवेन को कोई संदेह नहीं था कि अगर वह अनंत दर तलवार के मुख्य शरीर का उपयोग करता है तो वह गंभीर रूप से घायल हो सकता है या उनमें से एक को मार भी सकता है। हालांकि यह उसकी बहुत अधिक ऊर्जा का उपभोग करेगा। आखिर उनमें से 5 थे। यह सिर्फ एक जितना आसान नहीं था। इस तरह उसने लड़ने के लिए तलवार का मार्गदर्शन करना चुना। हालांकि उस हमले ने उनके शिरोबिंदु को घायल कर दिया था। एविसी की तलवार बहुत दबंग थी। हालांकि अगर यह दबंग नहीं होता, तो यह सेज प्लेन के शिखर पर किसी के लिए खतरा पैदा करने में सक्षम नहीं होता। लेकिन बार बार इस बारे में सोचने के बाद भी उन्होंने स्काई स्प्लिटिंग तलवार को चुना। यह उसके हाथ में दिखाई दिया और उसने उन्हें ठंडी दृष्टि से देखा। अनंत क्षेत्र के शिखर पर 5 स्वामी साधारण नहीं थे। उसके हाथ में शेष बैंगनी लॉर्ड्स फ्लेम दिखाई दिया और उसने उसे सीधे निगल लिया। बूम! उसका शरीर इस प्रकार की ज्वाला से जलता हुआ प्रतीत हो रहा था। यह उसके शरीर के रोम रोम से रिश्ता था और उसके शरीर की हर कोशिका को जला देता था, उसकी कोशिकाओं को जीवित जला देना चाहता था। पर्पल लॉर्ड्स फ्लेम को ऊर्जा में बदलने के लिए येज़िवेन केवल फीनिक्स रिजनरेशन तकनीक और ऑब्जर्विंग पसंद स्क्रिप्चर चला सकते थे। अन्यथा, हालांकि एविसी की तलवार का उपयोग करने की लागत एविसी की तलवार की तुलना में बहुत कम थी, यह लंबे समय तक लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं थी। पर्पल लॉर्ड्स फ्लेम बेहद कीमती और मुश्किल से मिलता था। येज़िवेन इसे इस तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी, लेकिन इस समय उसके पास और कोई चारा नहीं था। क्या आपको लगता है कि आप मुझे केवल इसलिए हरा सकते हैं क्योंकि आप ऋषि क्षेत्र के शिखर पर हैं? आइए मिलकर लड़ें, समय बर्बाद न करें। येज़िवेन के शरीर पर एक सील शब्द अचानक प्रकट हुआ। उसके शरीर में बैंगनी कमल की लौ की ऊर्जा को जबरन सील कर दिया ताकि यह बाहर न निकले। येज़िवेन ऐसा नहीं लग रहा था कि वह हर जगह आग बरसा रहा हो। अभिमानी, अगर मैं तुमसे निपटना चाहता हूं तो मैं अकेला ही काफी हूं। बुढ़िया चिल्लाए। अभी अभी उसे येज़िवेन की एविसी की तलवार ने पकड़ लिया। उसकी राय में उसे बरगलाया गया था, वह इसे कैसे जाने दे सकती थी। तो चलो कोशिश करते हैं। येज़िवेन ने उपहास किया। उसका शरीर हिल गया और आकाश के ऊपर त्यानुवान मिरर उड़ गया और एविसी की तलवार उसमें से फैल गई, सभी दिशाओं में फैल गई। भयानक तलवार दुनिया को एविसी के नरक में बदलने वाली थी। हवा चली और ऐसा लगा कि हर कोई नरक को धीरे धीरे जमीन से उठते हुए देख सकता है।
हर कोई अनगिनत लोगों को नरक में दर्द से कराहते हुए देख सकता था। वे दर्द से चिल्लाते रहे, छूटने की कोशिश करते रहे, लेकिन वे भीतर ही फंस गए। यह एक संपूर्ण विमान का प्रक्षेपण था और इसकी शक्ति एक सामान्य दिव्य साम्राज्य से अधिक प्रतीत होती थी। इनका क्लाउड सिटी के भीतर अनगिनत प्राचीन बाधाएं और संरचनाएं फिर से उभर रही थीं, फिर भी एविसी स्वॉर्ड क्यूई द्वारा उन्हें तुरंत मिटा दिया गया था और यह कहा जा सकता है कि उन्हें भारी नुकसान हुआ है। एक पंक्ति में 1000 मील से अधिक पीछे हटते हुए हर कोई बार बार पीछे हट गया। उन्होंने और करीब आने की हिम्मत नहीं की। इस तरह की लड़ाई में भले ही वे 1000 मील दूर हों, यह कहना सुरक्षित नहीं होगा कि एविसी नर कभी भी फैल रहा था। ऐसा लग रहा था कि एक शिवेन की आंखों में एक लौ टिमटिमा रही थी। उन्हें एविसी तलवार को उत्तेजित करने की भी आवश्यकता नहीं थी। आखिरकार एविसी तलवार ही इस तरह की एक अद्भुत घटना बनाने के लिए पर्याप्त थी, जब तक कि वह इसे दबा नहीं देता। बुढ़िया के हाव भाव तुरंत बदल गए। यह स्वॉर्ड क्यूई की आश्चर्यजनक मात्रा थी। अभी अभी उसने उनमें से केवल एक का सामना किया था और वह पहले से ही दयनीय स्थिति में थी। अब उनमें से बहुत सारे थे। किस तरह की कीमती तलवार उसके शरीर में मुहरबंद है? बुढ़िया की आवाज थोड़ी कांप उठी। वह ये जिवेन से नहीं, बल्कि उसके शरीर पर एविसी तलवार से डरी हुई थी। इस बिंदु पर शायद हर कोई जानता था कि एक शिवन के पास एक कीमती तलवार थी। केवल तलवार क्यूई ही पहले से ही इतनी अद्भुत थी। अगर असली शरीर आ जाता तो क्या वह उन्हें काटकर मौत के घाट नहीं उतार देता? बहुत से लोग मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन जब वे नीचे उतर रहे असीम एविसी नर को देखते थे तो मुंह से लार निगल लेते थे। ऐसा लग रहा था कि दुनिया नष्ट हो गई है और अनंत शक्ति उबल रही है। अनगिनत एविसी स्वॉर्ड क्यूई एविसी नर्क में तब्दील हो गया, जिससे एक चौंकाने वाला दृश्य बन गया। बुढ़िया ने ऐसा भयानक और अद्भुत जादुई अस्त्र कभी नहीं देखा था। यह पहले से ही उसकी समझ से परे था। बूम! उसने लगभग महसूस किया कि दुनिया ढह रही थी और अनंत और हिंसक शक्ति उसे दबा रही थी, जिससे उसका शरीर हिलने डुलने में असमर्थ हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा शरीर एविसी स्वॉर्ड क्यूई द्वारा कुचला जा रहा था। बजना! ये जिवेन की गति चरम पर थी और उसने आखिरकार अपनी चाल चल दी। आकाश में एक लंबी गर्जना सुनाई दी, जैसे हजारों स्वर्गीय ड्रैगन एक साथ गर्जना कर रहे हों और तलवार की रोशनी बह गई हो। खून के रंग की तलवार क्यूई स्काई स्प्लिटिंग तलवार के माध्यम से आकाश में खून के रंग की रोशनी की किरण लेकर आई। यह दुनिया को दो हिस्सों में काटते हुए दोनों तरफ झुकते हुए मुश्किल से गिरा। इस नज़ारे को देखकर हर कोई हैरान रह गया और उसे यकीन ही नहीं हुआ। सबके दिल धड़कने बंद हो गए। उन्हें लग रहा था कि वे शायद आज इतिहास देख रहे हैं। इसे अब तक कोई नहीं कर पाया था। एक अविनाशी लोक कल्टीवेटर शिखर पर एक सेज रियल्म कल्टीवेटर को मार रहा है। ऐसा युद्ध रिकॉर्ड पौराणिक युग में वापस प्रतीत होता है। अचानक ऐसा लगा कि लड़ाई पलट गई है। दुनिया इस शक्ति के तहत दहाड़ती थी और बूढ़ी औरत को भी लगा कि तलवार क्यूई कितनी भयानक थी। यह उसके लिए घातक खतरा पैदा करने के लिए काफी था। उसने दहाड़ते हुए कहा, बच्चे, बहुत घमंडी मत बनो। क्या तुम सच में सोचते हो कि मेरे पास बस इतना ही है? बूढ़ी औरत के शरीर से अनगिनत काले प्रभामंडल निकले, सीधे एक काले काले रहस्यमय सांप में बदल गए, उसे उसमें लपेट लिया। यह ऐसा था मानो कोई प्राचीन पशु आकाश में फिर से जीवित हो उठा हो। इसके अलावा यह एक भ्रम नहीं था, बल्कि एक भौतिक था। बहुत से लोग चौंक गए। इस बूढ़ी नानी ने वास्तव में एक प्राचीन शातिर जानवर के मांस को भी परिष्कृत किया। इस तरह के खूंखार जानवर को निखारना सबसे मुश्किल था। इसकी एक शक्तिशाली रक्तरेखा थी। यहाँ तक अगर यह हार गया तो इसे जादू के उपकरण में परिष्कृत करना असंभव नहीं था। लेकिन अपने शरीर को इस अवस्था में परिशोधित करने के लिए यह वास्तव में बहुत कम लोग कर सकते थे। इस बूढ़ी औरत ने कितने साल इसे परिष्कृत किया था? ऐसा करने में सक्षम होने में 100,000 से अधिक वर्ष हो सकते हैं। मेरे लिए तोड़ो। हुआन सांप बूढ़ी औरत के चारों ओर लिपट गया और खून से रंगी तलवार क्यूई के खिलाफ लड़ने का इरादा रखते हुए आगे बढ़ गया। बूम! यह सबसे चौंकाने वाली टक्कर थी। रहस्यमय सर्प का शरीर पहले से ही अविश्वसनीय रूप से मजबूत था और 1,00,000 वर्षों के शुद्धिकरण के बाद यह महान ऊंचाइयों पर पहुंच गया था। अंतहीन ऊर्जा फैलती है, एक भयानक ऊर्जा तूफान का निर्माण करती है। भगवान जाने कितनी बाधाओं और मैट्रिक्स को नष्ट कर दिया गया। यदि यह जारी रहा तो संपूर्ण क्लाउड इंक सिटी निश्चित रूप से राख में बदल जाएगी। कोई और संभावना नहीं थी। ये जिवेन हैरान नहीं थी। यहाँ तक उसके पास भी ऐसा साधन था। बूढ़ी औरत की तो बात ही छोड़िए, जिसने ऋषि लोक के शिखर तक साधना की थी। उसके पास कुछ ट्रम्प कार्ड कैसे नहीं हो सकते थे? दोनों पक्षों के बीच टक्कर बस हार हार की स्थिति थी। ये जिवेन की तलवार इंच दर इंच रह गई, लेकिन रहस्यमयी सांप के शरीर पर दरारें भी दिखाई दीं। बुढ़िया की आंखें खुली की खुली रह गईं। ऐसी शक्ति रखने में सक्षम होने के लिए उसने कितने समय तक रहस्यमयी सांप को परिष्कृत किया था? फिर भी यह वास्तव में तलवार के एक वार से ही टूट गया था।
लिटिल बी स्टार, मैं तुम्हें मरना चाहता हूँ। बुढ़िया की आंखों से खून के आंसू छलक रहे थे। एक जूनियर से निपटने के लिए उसने इतनी बड़ी कीमत चुकाई थी जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। रहस्यमयी सांप हवा में था, ड्रैगन की तरह। इसने जोर से दहाड़ा और येशिवेन पर झपटा। दोबारा येशिवेन ने आकाश तोड़ने वाली तलवार को खींचते हुए ठंडेपन से कहा। वह सबसे अच्छी तरह जानता था कि स्काई ब्रेकिंग तलवार पर भी एक दरार दिखाई दी थी। स्काई ब्रेकिंग सोर्ड की गुणवत्ता लगभग एक शीर्ष श्रेणी की दिव्य कलाकृतियों की तुलना में थी, लेकिन इसके लिए एविसी सोर्ड क्यूई का सामना करना पहले से ही बहुत मुश्किल था। इस तरह की टक्कर इसे नुकसान पहुंचाने के लिए काफ़ी थी। यदि यह जारी रहा तो येशिवेन को डर था कि स्काई ब्रेकिंग तलवार लड़ाई के बाद अपने आप बिखर जाएगी। हालांकि उस वक्त उनके पास सोचने के लिए ज़्यादा समय नहीं था। यदि उसने इन लोगों को नहीं मारा तो कुनपेंग को दूर ले जाना एक भ्रम होगा। उसके शरीर में भारी मात्रा में जादुई शक्ति बैंगनी कमल की लौ द्वारा एक पल में भर दी गई थी। पर्पल लोड्स फ्लेम के बिना इसे फिर से भरने के लिए वह इस तरह से लड़ने की हिम्मत नहीं करता। बजना, एक और चौंकाने वाली खून के रंग की तलवार क्यूई हवा में क्षैतिज रूप से फिसल गई, उस रहस्यमयी सांप पर टूट पड़ी जो उस पर झपट रहा था। गड़गड़ाहट। दोनों पक्षों के बीच टक्कर पहले से भी ज्यादा चौंकाने वाली थी और ताकत भी ज्यादा थी। चुप्पी का एक पल था। जहां कहीं भी ऊर्जा गुजरती थी अंतरिक्ष बिखर जाता था और यहां तक ध्वनि भी प्रसारित नहीं हो पाती थी। फिर सभी ने रहस्यमयी सांप को गुस्से से दहाड़ते सुना। उसके शरीर पर एक बड़ी दरार थी और खून निकलता रहता था। जाहिर है कि टक्कर में उनका काफी नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ येशिवेन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उन्हें सीधे उड़ते हुए भेजा गया। वह एविसी स्वॉर्ड क्यूई की वजह से ही सेज दायरे के शिखर के खिलाफ लड़ने में सक्षम था। वह अभी तक उस स्तर तक नहीं पहुंचा था, इसलिए वह घाटे में था। हालांकि उन्हें ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। आखिरकार उसका भौतिक शरीर, जो एक शीर्ष श्रेणी की दिव्य कलाकृतियों के बराबर था, के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना था। दोबारा येशिवेन ने एक और लंबी और तेज दहाड़ मारी। यह एक स्वर्गीय अजगर की दहाड़ की तरह लग रहा था और रक्त लाल तलवार क्यूई निकली। तलवार क्यूई की ताकत एविसी नरक की वृद्धि के तहत एक भयानक हद तक पहुंच गई थी। यह केवल एक प्रक्षेपण था, लेकिन इसने यहाँ की दुनिया को पहले ही प्रभावित कर दिया था। टकराना। येशिवेन ने तुरंत प्रतिक्रिया की। उसके पीछे हल्के पंख खुल गए और रहस्यमयी सांप के शरीर पर बेरहमी से वार किए गए। इस बार मिस्टीरियस स्नैक ने खून से लथपथ चीख निकाली क्योंकि उसे उड़ते हुए भेजा गया था। एविसी स्वॉर्ड क्यूई के आक्रमण का विरोध करने के लिए उन्होंने अपने शरीर पर भरोसा किया था। यहां तक येशिवेन का शरीर भी एविसी स्वॉर्ड क्यूई का सामना नहीं कर सकता था, उसकी तो बात ही छोड़ दें। दोबारा टकराना, दोबारा टकराना। येशिवेन खून से रंगी तलवार क्यूई पर वार करती रही। एक पल में वह सैकड़ों बार बाहर निकल चुका था और रहस्यमयी सांप को सीधे उड़ते हुए भेजा गया था। बूम। तेज आवाज के साथ रहस्यमयी सांप, जो अभी कुछ देर पहले बेहद खूंखार था, अब दर्द से चीख रहा था। बुढ़िया के शरीर को प्रकट करते हुए उसके भौतिक शरीर को हवा में पाउडर में उड़ा दिया गया था। उस समय बुढ़िया का चेहरा पहले से ही पीला पड़ गया था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि येशिवेन उसके रहस्यमयी सांप को अलग कर देगी। वह एक राक्षस था। यहां तक जब वह ऋषि लोक के चरम पर विशेषज्ञों से लड़ती थी, तब भी कोई ऐसा नहीं कर सकता था। इसके अलावा रहस्यमय सांप का उसके जीवन से गहरा संबंध था। रहस्यमयी सांप के नष्ट होने पर वह भी गंभीर रूप से घायल हो गई थी।